वेरी गुड इवनिंग, दिस इज निर्मल लोधवाल। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं सीआई इंस्टॉलमेंट्स के साथ। आज हम पढ़ेंगे सीआई इंस्टॉलमेंट्स, चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें। बिल्कुल एक बेस्ट अप्रोच आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। जितना भी यूट्यूब पर आपने देखा होगा, जितना भी ओवरऑल जितने भी यूट्यूब चैनल्स पर सीआई इंस्टॉलमेंट्स के बारे में देखा होगा, जहां भी पढ़ा होगा, ओवरऑल मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच प्रोवाइड करूंगा कि एक अच्छा अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हो सकती है सीआई इंस्टॉलमेंट्स में, क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स सीआई इंस्टॉलमेंट्स में पॉसिबल है, सारी शॉर्ट ट्रिक्स देने की कोशिश करूंगा, सब कुछ क्लियर। जो लोग क्लास का हमारा टॉपिक है सीआई इंस्टॉलमेंट्स यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तें, अब सुनिए। सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों में एक बहुत शानदार ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताता हूं। जैसे क्वेश्चन देख रहे हैं हम अपने सामने, ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन, टाइम 2 ईयर्स, रेट है 5%, प्रिंसिपल 16,400 का लोन लिया, प्रिंसिपल और किस्त निकालना है, और ये 4 ऑप्शन है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। देख लीजिए क्वेश्चन में फिर से रख रहा हूं आपके सामने। टाइम 2 साल है, रेट 5% है, प्रिंसिपल 16,400 है। गुड इवनिंग एवरीवन। टाइम 2 ईयर्स है, रेट 5% है, प्रिंसिपल 16,400 है, किस्त निकालना है, और ये 4 ऑप्शन। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं। अच्छा, 5% 1/20 होता है क्या? होता है 1/20। अब यहां से यदि ये प्रिंसिपल है तो ये इंटरेस्ट होता है। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलिए बनेगा कि नहीं बनेगा? अब कुछ नहीं करना, ये जो 21 है ना, 21 का मल्टीपल जो होगा इन चारों में वो आंसर होगा, खत्म। इंस्टॉलमेंट निकालना है। क्या निकालना है? इंस्टॉलमेंट। फिर से क्वेश्चन देखता हूं। टाइम 2 साल है, शॉर्टेस्ट अप्रोच बता रहा हूं इंस्टॉलमेंट निकालने का, बिल्कुल शॉर्ट अप्रोच, ध्यान देना है ना। पूरी कहानी बताऊंगा एक एक अच्छे से। टाइम 2 ईयर्स, रेट 5% है, प्रिंसिपल 16,400 रुपए का लोन लिया आपने, और आपको किस्त निकालना है। तो 5% 1/20 होता है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 बनेगा कि नहीं बनेगा? सिर्फ इतना सा करना है कि जो 21 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा इन चारों में। 21 का मल्टीपल यानी कि 20 को और ब्रेक करें, 21 को और ब्रेक करें, तो 21 7 into 3 होता है क्या? बताइए 21 7 into 3 होता कि नहीं होता? बोलिए, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? इतनी बात है ना। प्रिंसिपल 7 into 3 होता कि नहीं होता? क्लियर। तो 21 का मल्टीपल यानी कि 7 का मल्टीपल हो तो भी देख सकते हैं, 3 का मल्टीपल हो तो भी देख सकते हैं। जो 21 से डिविजिबल होगा 7 से तो होगा ही होगा ना। तो 21 का इतना बड़ा मल्टीपल देखने की आवश्यकता नहीं है, छोटे 7 का मल्टीपल देखते हैं ना। और ये जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं ये बड़ा ही जादू ही लगेगा आपको इंस्टॉलमेंट में। इंस्टॉलमेंट में बड़ा मैजिक टाइप का लगेगा आपको, लेकिन मैं बता रहा हूं ये हर क्वेश्चन में काम नहीं करेगा। मैं एक एक विश्लेषण बताऊंगा आपको। जो जो भी यूट्यूब ने आपने ट्रिक्स देखी है ना, हर एक ट्रिक्स का विश्लेषण करके बताऊंगा मैं आज आपको इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर, क्या क्या बेस्ट पॉसिबल अप्रोच हो सकते हैं एक एक करके। सबसे पहला शॉर्ट अप्रोच जो आप यूट्यूब पर देखते हैं इसका विश्लेषण कर रहा हूं मैं, है ना। कि टाइम 2 साल भैया, रेट है 5%, प्रिंसिपल 16,400, किस्त निकालना है। तो 5% 1/20 हुआ कि नहीं हुआ? तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 हुआ कि नहीं हुआ? अब सीधी सी बात है, इन चारों में वो आंसर होगा जो अमाउंट यानी कि 21 का मल्टीपल होगा, यानी कि जो 21 से भागित होगा इन चारों में। जो 21 से भागित होगा, सीधी सी बात है, 21 7 या 21 होता है। जो 7 से भागित होगा वो, या फिर 3 से, तो 7 से भागित देखो कौन है 7 से भागित जरा। यदि हम देखें क्या है 7 से भागित है, 7 एकम 7, ये 7 से भागित नहीं है। क्या है 7 से भागित है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, नहीं है डिविजिबल, 2 रिमाइंडर आ जाएगा। क्या है 7 से भागित है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, यस ये 7 से डिविजिबल है। क्या ये 7 से डिविजिबल है? 7 1 जा 7, 21, नहीं ये डिविजिबल नहीं है। तो बताइए आंसर ये वाला हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। क्या निकालना है इसमें? आपको किस्त निकालना है। देखो कितना शानदार अप्रोच है, कितना अच्छा लगा। किस्तों का लोड बिल्कुल खत्म हो गया 2 सेकंड के लिए। लेकिन सिर्फ इसी मेथड से सारे सवाल नहीं होंगे, बहुत सारे तरीकों पे मैं आपको काम करवाऊंगा, पूरा विश्लेषण निकाल के दूंगा। फिर से बताता हूं, टाइम 2 साल, रेट 5%, प्रिंसिपल 16,400, किस्त निकालना है। तो 5% 1/20 यानी कि 20 से 21, तो अमाउंट जो 21 से भागित होगा वो किस्त बनेगा, वो आंसर बनेगा 4 ऑप्शन में से। तो 21 से डिविजिबल यानी कि 21 7 दिया होता, जो 7 और 3 दोनों से डिविजिबल। तो 7 को देख लेते, 3 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, कोई 2 ऑप्शन हो जाए। 7 से देख लेते हैं। 7 से हमने देखा सी आंसर आया कि नहीं आया? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? मान लो 7 से 2 नंबर डिविजिबल, फिर हम किससे देखेंगे? 21 से। और 21 से 2 डिविजिबल है तो फिर हम 21 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 साल है कि नहीं है। यदि 2 साल है, यदि 2 साल है तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 के स्क्वायर और 21 के स्क्वायर से आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतनी बात क्लियर है ना।
तो ये मैं एक तरीका बता रहा हूं, ऐसा नहीं इसी तरीके से सारे सवाल हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। इस तरीके से सारे सवाल बिल्कुल नहीं होने वाले, एक एक तरीके का विश्लेषण करूंगा मैं आपके सामने कि वो तरीका कैसे बना और क्या है, फिर इंस्टॉलमेंट का कॉन्सेप्चुअल तरीका भी बताऊंगा, है ना। तो जैसे ही 5% आया, 20 पे एक ब्याज 20 से 21 है ना, किसका मल्टीपल देखोगे आप, 21 का। 21 का मल्टीपल यानी कि और छोटे में कैसे, सस्ते में कैसे निपटा ले क्वेश्चन को। तो 21 का 7 या 21 होता कि नहीं होता। तो जो 7 का मल्टीपल होगा इन चारों में वो आंसर होगा कि नहीं होगा। एक ही मल्टीपल है 7 का, किस्मत हमारी अच्छी है। यदि 7 के 2 मल्टीपल होते तो फिर हम 21 का मल्टीपल देखते हैं। 21 के 2 मल्टीपल होते तो फिर हम 21 का स्क्वायर, क्योंकि 2 साल है तो 21 का स्क्वायर, क्लियर। 3 साल होता तो क्यूब तक जाएंगे, क्लियर। तो 1 2 3 ऐसे करके चेक करेंगे, ये आंसर आएगा सी वाला, है ना। कॉन्सेप्ट क्या है इसका बिल्कुल बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखें। एक और सवाल आपके सामने लेता हूं, ये देखिए, ये सवाल है। 2 साल, रेट 8%, 39,000 रुपीज उधार लिया, किस्त बतानी है। ये 4 ऑप्शन है, तो 8% 2/25 होता है कि नहीं होता, बताओ। तो यहां से प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 25 से 27 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब आप देखिए यहां पर 27 के मल्टीपल क्या है, 27 के टुकड़े करें तो अंदर क्या है, 9 या 27, 9 भी है 3 भी है। चलिए 3 से भी देख सकते हैं, 3 से हो सकता है कोई 2 डिविजिबल है, 9 से चेक करते हैं। 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है आपको, 9 का भाग का नियम पता है कि नहीं पता है, अंकों का योग। चलिए इसके तो देखते हैं 9 से कौन भागित है इन चारों में से। 16 5 21, नहीं ये भागित नहीं भैया, कैंसल। क्या 9 से भागित है 7 8 9 10, यस 9 से भागित है। क्या है 9 से डिविजिबल है 5 6 7 8 9 10, ये भी डिविजिबल नहीं है। क्या है 9 से डिविजिबल है 5 और 6 11 12 13 14, ये भी डिविजिबल नहीं है। किसका मल्टीपल 9 से। यदि 9 से कोई 2 ऑप्शन सेटिस्फाई होता है फिर हम किससे देखते हैं, 27 से। और 27 से भी यदि 2 होते हैं तो फिर हम किससे देखते हैं, 27 के स्क्वायर से, क्योंकि 2 साल है ना, 2 साल है तो गाड़ी स्क्वायर तक जाएगी, 27 के स्क्वायर। समझे बात को, देखिए आया कि नहीं आया आंसर। ये तरीका बड़ा जादुई लगता है, ये भी एक तरीका है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं। समझ में इतनी बात क्लियर है। मैं सारे तरीकों का विश्लेषण करके बताऊंगा इंस्टॉलमेंट का। एक और सवाल लेते हैं हमारे सामने, ये देखिए, ये रहा, ये रहा। 3 साल 3 किस्तें, 12.5% रेट है, 69,440 रुपीज आपने उधार लिया, किस्त बनानी है। इसका कॉन्सेप्चुअल तरीका भी मैं बता रहा हूं। तो बताइए प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बताइए 8 से 9 बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। तो 9, तो सीधी सी बात है 8 से 9 बनेगा तो 9 का डिविजिबिलिटी देख ले सबसे पहले, 9 है ना। या फिर 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब, गाड़ी कहां तक जाएगी, 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब। या 9 के अंदर 3 भी है, उससे भी चेक कर सकते हैं ना। तो 9 अमाउंट 9, लेकिन 3 साल है तो 9 का स्क्वायर और 9 का क्यूब यहां तक जाएंगे ओवरऑल, है ना। तो 9 से चेक करें, 9 से यदि 2 ऑप्शन आएंगे तो 9 के स्क्वायर से चेक करेंगे, यदि 2 ऑप्शन आएंगे 9 के क्यूब से चेक करेंगे, क्लियर, ठीक है। चलिए 9 से चेक करते हैं, 9 से कौन डिविजिबल है, 4 5 8, ये डिविजिबल नहीं है, गया। क्या ये 9 से डिविजिबल है, 11, ये भी नहीं है। क्या ये 9 से डिविजिबल है, यस डिविजिबल, ये आंसर हो जाएगा। ये भी डिविजिबल नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर ये हुआ कि नहीं हुआ। आप कई सारे YouTube चैनल पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ एक सवाल लेकर इस प्रकार से कई लोगों ने एक्सप्लेन किया इंस्टॉलमेंट्स को, लेकिन मैं बता दूं सिर्फ इस तरीके से इंस्टॉलमेंट नहीं हल होगा। जब इंस्टॉलमेंट का कैलकुलेशन लेंदी आ जाएगा, ऐसे ऑप्शन आएंगे जो 4 4 5 5 ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे, तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। समझ में आ रही बात। बाकी ये चीज बिल्कुल सक्सेस है। ये जो तरीका बता रहा हूं ना, ये क्या मांगा है, किस्त मांगी है। यदि किस्त दी होती और मूलधन मांगा होता तो फिर ये तरीका अप्लीकेबल नहीं है। सुनना मैं क्या कह रहा हूं, यदि किस्त दी होती और मूलधन मांगा होता तो फिर यह तरीका अप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। यह तरीका केवल तभी अप्लीकेबल है जब आपसे क्या मांगी हो, किस्त। समझ में आई बात क्लियर। यदि मूलधन मांगा होगा तो फिर यह तरीका अप्लीकेबल नहीं है। समझ में आई बात क्लियर। तो ये केवल किस्तें निकालनी हो तब काम करेगा, और यदि किस्तों में भी सवाल थोड़ा ज्यादा अप्रोक्सीमेट वाला आ गया तो फिर ये मेथड भी काम नहीं करेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी आ गया, उलझ गया, तो भी ये मेथड काम नहीं करेगा। लेकिन ये मेथड अपने एक हाथ में लेकर जाएं। हो सकता हो बिल्कुल इंटीजर फॉर्म में आ जाए, अप्रोक्सीमेट नहीं आए तो सीधे देखकर लगा तो देंगे हम एटलीस्ट, क्लियर। तो हर एक तरीका हमारे पास होना चाहिए। कौन सा तरीका कब लगाएंगे हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, क्लियर। एक ये तरीका। अब मैं बताता हूं कि ये इंस्टॉलमेंट निकालने का कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है। तो सबसे पहला सवाल मैं यही ले रहा हूं और कॉन्सेप्चुअल तरीका बताता हूं इंस्टॉलमेंट निकालने का। एक तो फॉर्मूला होता है 1 + r/100, 1 + r/100 का स्क्वायर, 1 + r/100 का क्यूब। उसके बारे में डिस्कशन बिल्कुल नहीं करूंगा, कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, है ना। बिल्कुल रेशियो वाला कॉन्सेप्चुअल तरीका आपको बताऊंगा, रेशियो वाला तरीका समझाऊंगा। फिर उसके बाद बड़े बड़े क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट के लेंगे हम कैलकुलेटिंग, उनसे कैसे डील करेंगे ये देखेंगे। तो अब देखिए यहां पर एक सवाल में इसी सवाल को मैं लिख लेता हूं फिर से। यहां पर क्वेश्चन है हमारा टाइम 2 ईयर्स, है ना। टाइम 2 ईयर्स भैया, रेट कितना है 5%, है ना। यदि बफरिंग हो तो 8-10 सेकंड रुक जाना, वापस क्लियर हो जाएगा। इन केस यदि बीच में बफरिंग होती है तो 8 से 10 सेकंड रुक जाइएगा, क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। इन केस यदि बीच में होती है तो प्रिंसिपल 16,000, यानी कि इंस्टॉलमेंट, ये किस्त है ना, किस्त लिखा है यार,
हिंदी थोड़ी सी ऐसी है, किस्त निकालना। अच्छा 5% 1/20 होता कि नहीं होता? अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाइए, है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, ये सवाल है हमारे सामने, है ना। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल, क्लियर। कितने का लोन लिया आपने? 16,400 रुपए का लोन लिया आज, अभी अभी आप बैंक से लोन लेके आए, 16,400 रुपए का, है ना। 2 साल, 2 साल यानी कि कितनी किस्तें बनानी है? दो, एक और दो। कितनी किस्तें बनानी है? दो, है ना। और दोनों किस्तें बराबर बनानी है। कैसी किस्तें बना? दोनों किस्तें बराबर। 16,400 का आज मैंने लोन लिया। वेरी सॉरी, बफरिंग हो रहा है, 2 सेकंड रुके जरा। बफरिंग हो रहा है, 2-5 सेकंड रुक जाइए। हाँ यस, वी आर बैक नाउ। हाँ देखिए, सभी आ गए, वापिस आ गए सभी। चलिए, इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है। शॉर्ट ट्रिक तो अभी मैंने बताया है ना। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्चुअल तरीका क्या है। सभी को नमस्ते, सभी को वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल निर्मल सर मैथ्स। आपका बहुत बहुत स्वागत है चक्रवृद्धि ब्याज की किस्तों की दुनिया में। इधर देखिए, 16,400 उधार लिया है ना। रेट क्या है? 5%। रेट क्या है आपका? 5%, है ना। अब देखिए यहां पर सीधी सी बात है। अच्छा, जो दो किस्तें बनेंगी वो इसी लोन को देख के बनेंगी कि नहीं बनेंगी? वो जो भी दो टुकड़े होंगे इसी लोन को देख कर होंगे कि नहीं होंगे? तो सीधी सी बात है, इसी लोन के आप दो टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? दो। इसी लोन के दो टुकड़े करेंगे। एक टुकड़ा 1 साल बाद जाकर बैठ जाएगा, वो पहली किस्त के नाम से जाना जाएगा। दूसरा टुकड़ा 2 साल बाद जाकर बैठ जाएगा, वो दूसरी किस्त के नाम से जाना जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, यहां से यहां तक 1 साल की दूरी है कि नहीं है? तो इस छोटी सी दुनिया में ये प्रिंसिपल और ये अमाउंट का काम करेगा। यहां से यहां तक 1 साल का मार्जिन है कि नहीं है? इस छोटी सी दुनिया में प्रिंसिपल और अमाउंट का काम करेगा। अब देखिए, 5% 1/20 होता है कि नहीं होता? यदि 20 प्रिंसिपल तो 1 इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बोलिए 20 से 21 आएगा कि नहीं आएगा? प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 20 से 21 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर। और यदि 2 साल हुए, यदि 2 साल हुए तो आप ही बताइए, यदि 2 साल हुए तो सीधी सी बात है 20 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? तो ये अपनी छोटी सी दुनिया में ये प्रिंसिपल है, तो इसके सापेक्ष में अमाउंट है। तो बताइए यहां से यहां तक का रेशियो 20 से 21 का है कि नहीं है? बताइए। यदि ये गोला 20 है तो ये गोला 21 है कि नहीं है? ये गोला प्रिंसिपल है तो इस गोले के रिस्पेक्ट में ये गोला अमाउंट है कि नहीं है? तो ये गोला यदि 20 है तो ये गोला 21 आएगा कि नहीं आएगा? अब यहां 2 साल है तो 2 साल का रिलेशन स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? ये प्रिंसिपल है तो अपनी छोटी सी दुनिया में ये अमाउंट है। 2 साल का मार्जिन है तो स्क्वायर से बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये यदि 20 का स्क्वायर है तो आप ही बताइए ये 21 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? बस बस ये किस्तों का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको ना, रेशियो वाला। क्लियर? इतना नहीं करेंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे, बिल्कुल 2 लाइन लिखेंगे आंसर आएगा। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको। क्लियर? सबसे पहली बात आपने ये समझी कि जो दो टुकड़े बनेंगे, दो किस्तें, पहला और दूसरा, 1 साल बाद पहला किस्त, 2 साल बाद दूसरा किस्त। ये जो दो किस्त बनेंगे इस लोन को देखकर ही बनेंगे ना। तो इसी लोन के दो टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे? इसी लोन के हमने दो टुकड़े करे, पहला और दूसरा, है ना। ये पहला टुकड़ा यहां जाकर बैठेगा 1 साल बाद तो पहली किस्त के नाम से जाना जाएगा। दूसरा टुकड़ा यहां जाके बैठेगा, दूसरी किस्त के नाम से जाना जाएगा। अब ये टुकड़ा जब यहां से यहां चल के जाएगा तो 1 साल का 5% ब्याज नहीं लगेगा इसके ऊपर। तो 5% रेशियो का मतलब होता है 20 का 21 हो जाना। तो यदि ये यहां प्रिंसिपल के रिस्पेक्ट में, यदि अपनी दुनिया में छोटा सा मूलधन 20 है तो इसके सापेक्ष में इसका मिश्रधन 21 होगा कि नहीं होगा? ये वाला मिश्रधन 21 पहली किस्त को दर्शा रहा है और ये दूसरा टुकड़ा अपनी दुनिया में प्रिंसिपल है तो इसके रिस्पेक्ट में 2 साल बाद का मिसधन होगा कि नहीं होगा? और ये वाला मिसधन दूसरी किस्त को दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा? बताइए। तो 2 साल का मार्जिन स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? इतनी चीज सबको क्लियर हो गई जिसने थोड़ा थोड़ा सीआई पढ़ा होगा। क्लियर? अब सुनिए मेरी बात, अब हम रेशियो सेट करेंगे। दोनों किस्तें बराबर है, पहली किस्त दूसरी किस्त बराबर है, तो यदि ये 21 का स्क्वायर है तो इसको भी हमें 21 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताइए। यदि ये 21 का स्क्वायर है तो इसको भी हमें 21 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? बताओ जरा फटाफट जल्दी से, है ना। दोनों किस्तें बराबर है तो अब हम रेशियो सेट करेंगे। 21 का स्क्वायर, इसको भी 21 का स्क्वायर बनाए कि नहीं बनाए? तो सीधी सी बात है, 21 का गुणा यहां करेंगे 21 का स्क्वायर बनाने के लिए। ये नीचे कर रहा हूं, है ना, आप लगा लेना। 21 का गुणा इसमें करेंगे तो बताइए 21 का गुणा यहां भी हम करेंगे कि नहीं करेंगे? ये हो गया रेशियो सेट भैया, ये हो गया रेशियो सेट। अब हम आंसर निकालेंगे। अब सुनिए मेरी बात, है ना। हो गया रेशियो सेट। अब देखिए, हमारी रेशियो की दुनिया में प्रत्येक किस्त 21 का स्क्वायर यानी कि 441 यूनिट है कि नहीं है? बताइए। प्रत्येक किस्त 21 का स्क्वायर यानी कि 441 यूनिट है कि नहीं है? प्रत्येक किस्त, ये भी 21 का स्क्वायर 441 यूनिट, ये भी 21 का स्क्वायर 441 यूनिट। तो हमारी
हमारी रेशियो की दुनिया में प्रत्येक किस्त 441 यूनिट है कि नहीं, ये बताइए। किस्त लिख देता हूं यहां पर, है ना, प्रत्येक किस्त 441 यूनिट है। और मूलधन, तो पहला मूलधन 20 इंटू 21 420 यूनिट आएगा क्या? इस मूलधन के दो टुकड़े, पहला मूलधन 20 इंटू 21 420 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? दूसरा 400 यूनिट आएगा कि नहीं आएगा? पहला टुकड़ा 420, 20 गुणा 21, दूसरा टुकड़ा 20 का स्क्वायर 400, 420 प्लस 400, कुल उधारी, कुल मूलधन, कुल लोन 820 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ। ओवरऑल लोन की राशि 820 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए मेरे को। मूलधन का लोन का पहला टुकड़ा 20 गुणा 21 420 और दूसरा टुकड़ा 400, तो 420 प्लस 400 820 यूनिट बनेगा कि नहीं बनेगा मूलधन? समझ में आ रही बात? ये 820 यूनिट मूलधन बनाया, तो हमारी रेशियो की दुनिया का लोन का राशि 820 यूनिट है और हमारी रेशियो की दुनिया का प्रत्येक किस्त का राशि 441 यूनिट है। तो हमारी रेशियो की पिक्चर तैयार हो गई कि नहीं होगी? हमारी रेशियो की दुनिया का लोन 820 यूनिट है और हमारी रेशियो की दुनिया का किस्त 441 यूनिट है। या तो लोन का वैल्यू दिया होगा तो किस्त का वैल्यू मांगेगा, या फिर किस्त का वैल्यू दिया होगा तो लोन का वैल्यू मांगेगा। तो देखिए लोन का वैल्यू दिया है, ये 820 यूनिट लोन सच में 16,400 के बराबर दिया कि नहीं दिया, बताओ। तो आप ही देखिए 820 में किसका गुणा हुआ, 820 में इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं है कि नहीं, इंटू 20। तो प्रत्येक किस्त 441 इंटू 20, आप बताइए 8,820 रुपये आएगी कि नहीं आएगी? तो कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा था, मैं जो मेथड बता रहा था ना अभी, डायरेक्ट जो मेथड बता रहा था, मैं क्या बता रहा था कि भैया 20 से 21 किया और किसका मल्टीपल देखो, 21 का। 21 का मल्टीपल क्यों देखो, 21 का मल्टीपल क्यों देखो ऑप्शन में? क्योंकि हम जानते हैं किस्त इसी के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे इसी नंबर के स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा? तो सीधी सी बात है 441 का 21 के स्क्वायर का मल्टीपल ही होगा कि नहीं होगा किस्त, क्योंकि इसी में मल्टीप्लाई करके किस्त आता है। आकाश धाकड़ आ गया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्लास अधूरी थी आपके बिना अभी तक। इधर देखिए आप लोग, कहानी क्या है, मैं आपको क्या बता रहा हूं अभी। मैं जो शॉर्ट ट्रिक बता रहा था वो क्या बता रहा था, शॉर्ट ट्रिक, कि भैया 21 जो अमाउंट बनेगा उसका मल्टीपल, उससे जो डिविजिबल होगा वो आंसर होगा कि नहीं होगा। तो सीधी सी बात है 21 का स्क्वायर, 2 साल है तो 21 के स्क्वायर से किस्त बनेगी। यदि 3 साल होता तो 21 के क्यूब से किस्त बनती कि नहीं बनती। यानी कि 21 का स्क्वायर यानी कि 441, यानी कि 21 के स्क्वायर में गुणा करके ही किस्त बन रही कि नहीं बन रही इस बेसिक अप्रोच में। यदि इस बेसिक अप्रोच में 21 का स्क्वायर में गुणा करके ही किस्त बन रही है, 21 के स्क्वायर में किसी का गुणा करके किस्त बनाओगे तो वो किस्त 21 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा कि नहीं होगा। और जो 21 के स्क्वायर का मल्टीपल होगा वो 21 का भी मल्टीपल होगा, और जो 21 का मल्टीपल होगा वो उसके गुणनखंड 7 और 3 का भी मल्टीपल होगा। सीधी सी बात है। तो 21 के स्क्वायर से चेक करने के बजाय हम किससे चेक कर ले, 7 या 3 से। तो आप या देखो इस सवाल में आपको यह समझ में आया कि प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकाल सकते हैं। प्रत्येक किस्त का मान सीधी सी बात है इस प्रकार से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, बताइए। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल, मोस्ट वेलकम, है ना। तो बताइए अमाउंट के स्क्वायर या क्यूब से ही किस्त का मल्टीपल बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि 21 के स्क्वायर में मल्टीप्लाई करके किस्त बना रहे हो। सीधी सी बात है जो भी किस्त बनेगी वो 21 के स्क्वायर से भागित हो गई होगा, या फिर जो 21 के स्क्वायर से भागित है, 21 के स्क्वायर के अंदर 21 होता है तो 21 से भागित होना चाहिए, और जो 21 से भागित है वो 21 के गुणनखंड 7 और 3 से भागित होना चाहिए। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब इस सवाल को मैं करता, ये पिक्चर माइंड में सेट करो। अब इस सवाल को हम कैसे करते, यदि हम करते तो ऐसे करते कि भैया प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बनाते, यदि 5% है तो 20 से 21 बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि पहली किस्त 1 साल की दूरी पर होती है तो पावर 1 से रिलेशन बनेगा। दूसरी किस्त का मूलधन से मिश्रधन 20 के स्क्वायर से 21 के स्क्वायर। पहली किस्त 1 साल की दूरी पे होती है तो पहली किस्त का मूलधन से मिश्रधन 20 से 21 की पावर 1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। दूसरी किस्त 2 साल की दूरी पे होती है तो दूसरी किस्त में स्क्वायर से मूलधन और मिश्रधन, मूलधन स्क्वायर से बनेगा कि नहीं बनेगा। यदि 3 किस्त होती, एक और किस्त होती तो 20 का क्यूब 21 का क्यूब भी करता। यदि 4 किस्त होती तो 20 की पावर 4 4 21 की पावर 4 भी करता। कहने का मतलब मैं आपको ये समझा रहा हूं, इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतने से में काम हो जाएगा आपका। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ इतने से में काम हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। समझ में आ रही बात, क्लियर। चलिए तो ये पहली किस्त को बता रहा है और ये दूसरी किस्त को बता रहा है। अच्छा दोनों किस्तें बराबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये 21 का स्क्वायर इसको भी 21 का स्क्वायर बना ले, क्या ये बना ले, इंटू 21 इधर तो रेशियो में दोनों मल्टीप्लाई होता। चलिए तो कहने का मतलब हमारी रेशियो की दुनिया में बस ये सवाल खत्म। बस इतना सा काम करना सवाल हल करने के लिए। इस पिक्चर को इमेजिन करना कि पहली किस्त 1 साल की दूरी पे है तो मार्जिन पावर 1 से बनेगा, दूसरी किस्त 2 साल की दूरी पे तो मार्जिन पावर 2 से बनेगा। समझ में आ रही इतनी बात, क्लियर। तो चलिए अब देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं, क्लियर, तो कुल मूलधन 20 इंटू 21 420 है कि नहीं है, 420 और 400, बताइए कुल लोन
पूरा लोन दोनों टुकड़े मिला के 820 यूनिट है कि नहीं है, और प्रत्येक किस्त हमारी रेशियो की भाषा में 441 यूनिट है कि नहीं है। तो किस्त का मान दिया हो तो यहां से रिलेशन निकाल के लोन निकाल देना, लोन का मान दिया हो तो किस्त निकाल देना। तो 820 यूनिट मूलधन 16,400 के बराबर दिया कि नहीं दिया आपको, 16,400। तो आप ही देखिए इंटू 20 का रिलेशन है कि नहीं है। तो 441 इंटू 20, प्रत्येक किस्त आपकी 8,820 रुपये आएगी कि नहीं आएगी, बताओ, बोलिए आएगी कि नहीं आएगी प्रत्येक किस्त 8,820। आई थिंक जो मैंने समझा है सारे कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। अगला सवाल एक और था, और वो शॉर्ट ट्रिक भी समझ गए क्या, कि भैया वो शॉर्ट ट्रिक कैसे लगा रहा था मैं सीधे सीधे, जो शॉर्ट ट्रिक में लगा रहा था सीधे सीधे कि भैया 21 का मल्टीपल होना चाहिए। शॉर्ट ट्रिक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को, बताइए। जो लोग अभी बीच में आए हैं उनको शॉर्ट ट्रिक समझने में दिक्कत होगी, ये वीडियो कल सुबह तक आ जाएगा, कल सुबह वीडियो देख लेना, सब समझ में आ जाएगा। किस्तों का बिल्कुल निचोड़ बताऊंगा मैं, निचोड़ बिल्कुल एक परफेक्ट तरीका किस्तों का क्या होना चाहिए, हर एक तरीका आपके सामने रखूंगा। चलिए, तो ये तरीका हमें समझ में आया अभी। अब यदि मैं दूसरा सवाल लूं, है ना, चलिए 3 साल वाला सवाल ले लेते हैं, 3 साल वाला। ये देखिए एक और सवाल लेते हैं 3 साल वाला, है ना। यदि 3 साल वाले सवाल को लूं तो क्या है सवाल, टाइम 3 साल, रेट 12.5%, प्रिंसिपल 69440, किस्त निकालनी है ना। तो सवाल यहां लिख लेता हूं मैं, टाइम 3 साल, रेट है आपका 12.5%, प्रिंसिपल है 69440, और हमें क्या निकालना है, किस्त। हाँ क्लियर है इतनी बात। चलिए 3 साल है, सीधी सी बात है यार, यदि 3 साल है तो आप ही देखिए, अब मैं स्ट्रक्चर नहीं बनाऊंगा, है ना, सीधे हवा में उड़ाऊंगा इसको। 1 मिनट, थोड़ा सा धुंधला हो रहा है शायद स्क्रीन थोड़ा सा ऐसा हो रहा है ना, 1 मिनट रुकिए, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ अभी दिख रहा है क्लियर। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है, कहानी सुनिए। 12.5% 1/8 होता है, तो सीधी सी बात है यार, प्रिंसिपल और अमाउंट 8 पे 1, 8 से 9। पहली किस्त 1 साल की दूरी पर होती है तो प्रिंसिपल से अमाउंट की पावर 1 आएगी। दूसरी किस्त 2 साल की दूरी पर होता है, पावर 2 आएगा। तीसरी किस्त 3 साल की दूरी पर होता है, बताइए पावर 3 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर है इतनी बात। पहला किस्त, दूसरा किस्त, तीसरा किस्त, तीनों किस्तों को बराबर कर लें। अच्छा स्ट्रक्चर इमेजिन कर पा रहे हो ऐसा वाला, इसका एक और साइकिल बढ़ जाए, 3 टुकड़े होंगे 3 साल में, यहाँ पे 3 टुकड़े होंगे, एक और टुकड़ा बढ़ जाएगा और 3 साल तक जाएगा, तो क्यूब क्यूब से बनेगा तीसरा रिलेशन। ये देखो यहां बना, तीनों किस्तों को बराबर, सवाल में बोला जाएगा 3 किस्तें बराबर, इसलिए तीनों को बराबर करेंगे। तीनों को 9 का क्यूब बना ले, ये 9 का क्यूब है, तो इंटू 9 इंटू 9 का स्क्वायर इंटू 9 का स्क्वायर, है ना। सभी को 9 का किस्तों को बराबर करना है, तीनों किस्तें बराबर। ये 9 का क्यूब है तो इसको भी 9 का क्यूब बनाओ, इसको भी 9 का क्यूब बनाओ। ये 9 का स्क्वायर था इसलिए एक ही 9 गुणा करा, ये 9 अकेला था इसलिए 9 का स्क्वायर गुणा करा। 9 का यहां गुणा करेंगे तो 9 का LHS RHS दोनों गुणा होगा रेशियो में, या 9 के स्क्वायर का गुणा करेंगे तो यहां भी 9 के स्क्वायर का गुणा होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब देखिए सवाल में मूलधन दिया है, किस्त निकालनी है। प्रत्येक किस्त हमारी भाषा में 729 यूनिट हुई कि नहीं हुई, बताइए। और यदि मूलधन की बात करूं तो 81 इंटू 8 ये 648 यूनिट आएगा, ये 64 इंटू 9 ये 576 यूनिट आएगा, है ना। और इसकी बात करूं, है ना, इसकी बात करूं तो ये 512 यूनिट आएगा, है ना। तो कुल मूलधन तीनों टुकड़े मिला के 1736 यूनिट होगा, जोड़ लेना। और ये 1736 यूनिट कुल मूलधन 69,440 रुपए के बराबर दिया कि नहीं दिया, आपको बताओ। ये इसके बराबर दिया कि नहीं दिया, है ना। कहने का मतलब आप देखिए क्या रिलेशन है, इंटू 40 का रिलेशन है ना। तो 729 इंटू 40 कर ले, 29,160 रुपए आंसर आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, कॉन्सेप्ट समझे कि नहीं समझे। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, इस सवाल का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। क्या बताया था कि जैसे ही प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो बने, चारों ऑप्शन में से जो अमाउंट यानी कि 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। जो अमाउंट यानी कि 9 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। 9 का मल्टीपल केवल सी था कि नहीं था। क्यों बनेगा 9 का मल्टीपल, क्योंकि आप देखिए प्रत्येक किस्त अमाउंट से ही बनती है ना, किस्तें अमाउंट से बनती कि नहीं बनती। क्लियर, जो लोग बीच में आ रहे हैं पूरा वीडियो कल मॉर्निंग तक आ जाएगा, स्टार्टिंग से देखोगे समझ में आएगा। जो लोग बीच में आ रहे हैं उनको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्लियर, तो देखिए सीधी सी बात है, अमाउंट से किस्त बनता कि नहीं बनता। तो 9 के क्यूब में, 9 का क्यूब है 729, तो 9 के क्यूब में गुणा करके ही किस्त बन रही कि नहीं बन रही। सीधी सी बात है, अमाउंट के पावर में ही गुणा करके किस्त बन रही है हमेशा। सारे सवालों में आप देख रहे हैं जो भी अमाउंट का रिलेशन बन रहा है, अमाउंट की पावर का गुणा करके ही किस्त बन रही है कि नहीं बन रही है, और हमेशा बनती रहेगी कि नहीं बनती रहेगी इसी तरीके से। तो सीधी सी बात है, जो भी अमाउंट होगा
जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का जो भागित होगा वही आंसर होगा कि नहीं होगा। तो यही मैं बता रहा हूं आपको कि 12.5% जैसे 1/8, जैसे ही सवाल आया और ये ऑप्शन सीधे कैसे हल करेंगे। 1/8 तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 8 से 9 हुआ कि नहीं हुआ। तो सीधी सी बात है, किसका मल्टीपल देखेंगे, 9 का क्यूब, क्योंकि हम जानते हैं 729 में गुणा करके ही तो किस्त बनती कि नहीं बनती, अभी देखा पीछे। सीधी सी बात है, समझ में आ रही है इतनी बात है ना, क्लियर। तो कहने का मतलब यह है कि 729 में गुणा करके यदि किस्त बनेगी, सीधी सी बात है, तो 9 के क्यूब से जो भागित होगा वो 9 के स्क्वायर से भी भागित होगा, 9 से भी भागित होगा, क्लियर। तो क्यों हम इतनी ज्यादा मेहनत करें 9 के क्यूब को चेक करें, 9 को चेक कर लेना। यदि 9 से कोई दो ऑप्शन आते हैं फिर 9 के स्क्वायर को चेक करें, फिर 9 के क्यूब को चेक करें, बड़ा वाला बाद में चेक करें। समझ में आ रही बात। तो सीधे 8 और 9 करना है, जो 9 से भागित होगा आंसर होगा। चारों में 9 से भागित केवल सी वाला आंसर है। कैसे, ये यहां से सीखा हमने। बोलो समझे कि नहीं समझे, सभी समझदार लोग, समझ में आ रही इतनी बात। अब एक सवाल लेता हूं मैं आपके सामने, है ना, एक और, ठीक है। और ये मेथड केवल तब काम करेगा, ये अमाउंट से चेक करने वाला मेथड केवल तब काम करेगा जब आपको किस्त निकालनी होगी। समझ में आई बात। लेकिन किस्त यदि अप्रोक्सीमेशन में आ गया, ज्यादा लेंदी आ गया, सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर दिए, तो फिर ये मेथड फेल हो जाएगा। ये बचपना वाला जो मेथड है ना हमारा, इमेच्योरिटी वाला, ये फेल हो जाएगा। कई सारे YouTube चैनल पर आपने देखा होगा केवल वो किस्त बताते हैं और 10 सवाल बस ऐसे ही बना बना के इसी मेथड पे बता देते हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर। तो क्वेश्चन फंस जाएगा तो ये मेथड काम नहीं करेगी, ध्यान रखना। अभी मैं एक एक चीज आपके सामने खोल कर रखूंगा, है ना, क्लियर। लेकिन ये मेथड अपने हाथ में रखें। इनकेस किस्त निकालनी हुई और इस प्रकार से बिना अप्रोक्सीमेशन का बिल्कुल इंटीजर फॉर्म में रिजल्ट दे दिए सारे, तो फिर बिल्कुल चेक करेंगे आप, बिल्कुल आंसर आएगा सेकंड्स में। समझ में आई बात, क्लियर है ना। हाँ, अब देखिए आगे मैं अगला सवाल लेता हूं आपके सामने। आपके सामने अगला सवाल है ये वाला। ये देखिए जरा, ये सतीश वाला, ये सवाल है, ये सवाल है आपके सामने सतीश वाला है। पढ़ो जरा फटाफट इसको, देखो। सतीश ने कितना उधार लिया, 5300। दो किस्तों में चुकाना है, रेट 12% है, क्लियर, और प्रत्येक किस्त का मान निकालना है। अब देखिए सवाल को कर लेते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर ये सवाल मैं लिख लेता हूँ, इसको रखता हूँ साइड में, है ना। अब देखो क्या है कहानी। सतीश ने कितना उधार लिया, 5300। टाइम कितना, 2 साल, दो किस्तें बनानी है ना। तो समय 2 साल है, दो किस्तें बनानी है, रेट 12% है। देखो 12% दर है ना, 12% रेट है आपका, क्लियर, 12% रेट है, क्लियर। अब प्रिंसिपल कितना है, 5300। जो लोग बीच में आए हैं उनको दिक्कत आएगी थोड़ी सी, है ना, बने रहे, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मूलधन दिया 5300, किस्त का मान निकालना है। क्या निकालने, किस्त। ऑप्शन लिख लो इसके, 3800, 3000, 3200, 31, 36। 3800, 3000, 3200, 31, 36, है ना। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी। यदि हम बात करें 12% की, 12% 3/25 होता कि नहीं होता। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। अब देखिए डायरेक्ट चेक करें क्या इस क्वेश्चन को, चलिए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करें तो 25 से 28 होगा कि नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, 28 का मल्टीपल देख ले कि नहीं देख ले, और 28 7 × 4 से बनता कि नहीं बनता, बताइए। 28 का मल्टीपल देख ले, 28 7 × 4 से बनता, 4 से तो फिर भी सारे सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आ जाओ भैया, आ जाओ, बड़ा लंबा ब्रेक हो गया है, आ जाओ जल्दी, आ जाओ फटाफट, फास्ट फास्ट जल्दी आ जाइए सभी। अरे बहुत देर तक बफरिंग हो रहा था यार, प्लीज जल्दी आ जाइए, जल्दी से आ जाइए सभी लोग, आ जाइए फास्ट जल्दी से। वी आर बैक, हम वापस आ चुके हैं, जल्दी से आ जाइए सभी फटाफट, आ जाइए सभी लोग जल्दी से। 3 लोग हैं अभी लाइन पर, जल्दी आइए फटाफट, आ जाइए जल्दी, आ जाइए फटाफट, मैं वेट कर रहा हूं, जल्दी आइए फटाफट, फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल। ये फटाफट फास्ट जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, आई एम वेटिंग। 2 ही लोग हैं अभी तक, जल्दी आइए फटाफट फास्ट, आ जाइए फटाफट। 1-2 मिनट वेट करते, 2 मिनट बाद में स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, है ना। बाकी वीडियो बन जाएगा, जो लोग नहीं हैं अभी वो बाद में वीडियो देख ले, है ना। 2 मिनट वेट करता हूँ, 2 मिनट बाद पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा मैं, है ना। 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं। यही क्वेश्चन था, ये फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाँ, सलोनी चौरसिया आ गए, ठीक है ना। टाइम 2 इयर्स, रेट 12% है, प्रिंसिपल 5300, किस्त निकालना है ना। तो 12% बताइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, तो 12% 3/25 होता कि नहीं होता, बताइए, सीधी सी बात है।
तो 3/25, तो प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो 25 से 28 होगा कि नहीं होगा। अब सीधी सी बात है, इन चारों में से जो 28 का मल्टीपल स्क्वायर क्यों देखे, जो 28 के स्क्वायर से डिविजिबल होगा 28 से भी होगा, और जो 28 से होगा वो अंदर से 7 से, क्योंकि 4 से तो सब भागित हो जाएंगे, 7 से यूनिक वैल्यू पकड़ में आएगा, है ना। क्लियर। वो बहुत देर तक बफरिंग हुआ था, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, है ना, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। क्लियर। चलिए 7 का मल्टीपल देखे क्या, तो 7 का मल्टीपल देखें इन चारों में कौन है, ये 7 से डिविजिबल नहीं है, ये भी 7 से ये भी नहीं है, यही भागित होगा। तो बताओ 3136 आंसर आया कि नहीं आया। तो ये भी मेथड आप अपने हाथ में लेकर चले ना, कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, ये भी एक मेथड अपने हाथ में लेकर चले, इनकेस इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आए तो हम उसको कर सकें। समझ में आई बात। बाकी इंस्टॉलमेंट में स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लें, इंस्टॉलमेंट में स्पीड बढ़ाने के लिए स्क्वायर और क्यूब्स याद कर लें। इसके अलावा डिजिटल सम मेथड होता है, वो भी बताओ डिजिटल सम का क्या जादू चलेगा इसमें। डिजिटल सम मेथड होता है शॉर्ट ट्रिक, उसका क्या जादू चलेगा, कैसा होता है, उसके बारे में बताऊंगा सारी कहानी, है ना। तो 3800, 3000, 3200 और 3136। क्लियर। तो आंसर 3136 आएगा कि नहीं आएगा, समझ गए। चलिए एक और सवाल लेता हूं अब मैं आपके सामने, बहुत शानदार सवाल लेता हूं, रुकिए 1 मिनट, है ना। सवाल है ये वाला, ये सवाल है, इसका हिंदी है, इंग्लिश इधर नीचे में है ना, ये इंग्लिश नीचे में है इसका। ये सवाल है हमारा, है ना। अगला 10,815 रुपये उधार लिए, जो कि 3 बराबर अर्धवार्षिक किस्तों में चुकाना है ना। 10,815 रुपए का लोन लिया राम ने, जो कि 3, ये देखो 3 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, 3 किस्तें 6-6 महीने के दरमियान में 3 किस्तों में चुकाना है, और है ना, और वार्षिक दर है 40/3%। अब इसका हिंदी वर्जन ये देखिए, हिंदी इसका, ये सवाल का हिंदी देखिए आप, है ना। फटाफट स्पीड से, टाइम नहीं लें, क्योंकि किस्तों में एक ही पैटर्न, एक ही कॉन्सेप्ट है, किस्तों में कॉन्सेप्ट का वेरिएशन तो है नहीं, एक ही चीज को बार बार घोटना है, थोड़ा स्पीड से, है ना। अब देखिए आगे बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं इसके किस्तों के आपको। अब देखिए यहां पर कितना लोन लिया राम ने, 10,815 रुपए का लोन लिया। चलो भैया 10,815 रुपए का लोन लिया राम ने, है ना, 10,815 रुपए का लोन लिया, जिसको 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों, 3 समान अर्धवार्षिक, 3 समान अर्धवार्षिक, 3 समान अर्धवार्षिक, यानी कि 6-6 महीने का एक एक इंटरवल है कि नहीं है, बताइए 6-6 महीने का एक एक इंटरवल है कि नहीं है। अब 40/3% वार्षिक, क्या दर है, 40/3% वार्षिक, वार्षिक दर है 40/3%, है ना। वार्षिक, हमें तो 6 महीने की दर लगेगी ना वार्षिक दर, यानी कि 12 महीने का दर है 40/3, ये ऊपर बता रहा हूं यहां पर, है ना। 12 महीने का, 12 माह का दर है 40/3%, है ना। ठीक है, तो 6 माह का दर 20/3 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। 6 माह का दर आधा हो जाएगा 20/3, 20/3 होता है 6 सही 2/3%, 20/3 होता है 6 सही 2/3%, है ना। ठीक है शैलेन जी, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे लेट हो गए आप, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा नहीं आपको, थोड़ी सी दिक्कत आएगी अभी, है ना। 6 सही 2/3% होता है, 6 सही 2/3%, बताइए 1/15 होता कि नहीं होता। यदि 1/15 होता है, यानी कि हमारा रेट कौन सा काम करेगा, हमारा रेट 62/3% काम करेगा कि नहीं करेगा, बताइए। क्योंकि 6 महीने की दर काम करेगी, 12 महीने का 40/3% वार्षिक दिया है, तो 6 महीने का 6 से 2/3 काम करेगा कि नहीं करेगा। 6 से 2/3% 1/15, यानी कि प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो यहाँ इस दुनिया में 15 से 16 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। रेशियो 15-16 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब ऑप्शन में से देखें तो भैया 16 से डिविजिबल कौन है ना, 16 से डिविजिबल कौन है। अब देखिए यदि ऑप्शन से करें तो ऑप्शन देखें इसके, 2048, दूसरा ऑप्शन 3150, तीसरा ऑप्शन 4096 और चौथा ऑप्शन 505। 16, जो 16 का मल्टीपल होगा वो आंसर होगा कि नहीं होगा, बताइए। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, 16 का मल्टीपल ये भी है, ये भी है, 16 का मल्टीपल यह भी है और यह भी है। अब 16 का मल्टीपल 16 के स्क्वायर का, 16 के क्यूब का, तो सीधी सी बात है इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, यहां कंफ्यूजन होगा, 16 के स्क्वायर का 16 का क्यूब का जो भी देखो आप, है ना, तो यहां कंफ्यूजन होगा इस मेथड से, है ना। अमाउंट 16 के हिसाब से दो ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, समझ में आ रही बात, क्लियर। तो अब देखिए बेसिक मेथड हमारा क्या है, 10,815 रुपए का लोन है, 3 समान अर्धवार्षिक किस्तें चुकानी है, क्लियर। तो 10,815 के बताइए 3 टुकड़े होंगे कि नहीं होंगे, 1, 2 और 3। पहला टुकड़ा यहां जाएगा, पहली किस्त के नाम से जाना जाएगा, दूसरा टुकड़ा यहां जाएगा
दूसरी किस्त के नाम से जाना जाएगा, तीसरा टुकड़ा यहाँ जाएगा, तीसरी किस्त के नाम से जाना जाएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे? तो 6 से 2/3%, 1/15, यानी कि 15 से 16 के रिलेशन चलेंगे कि नहीं चलेंगे? ये एक ही साइकिल है तो पावर 1 1 आएगा। यहाँ 2 साइकिल है तो 15 16 का पावर 2 2 आएगा कि नहीं आएगा? पावर 2 पावर 2। यहाँ 3 साइकिल है तो 15 से 16 की पावर 3 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब वही कहानी कि डायरेक्ट इस पिक्चर को इमेजिन करके सीधे काम करें क्या? तो प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करें तो पहली किस्त 1 साइकिल की दूरी पर है, पावर 1 आएगा 15 16 का। दूसरी किस्त 2 साइकिल की दूरी पर है तो पावर 2 2 आएगा 15 16 का। ये देखो 15 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर। तीसरी किस्त 3 साइकिल की दूरी पर है तो बताइए पावर 3 3 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये पहला इंस्टॉलमेंट, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट और ये तीसरा इंस्टॉलमेंट, तीनों किस्तें बराबर है। ये देखो सवाल में लिखा है, सवाल में लिखा है 3 समान, 3 समान। सवाल में इक्वल लिखा है तभी इक्वल करेंगे हम। अभी डिफरेंट इंस्टॉलमेंट भी आएगा, अलग 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 किस्तें भी आएंगी अभी, है ना, और अलग अलग रेट भी आएगा। हर एक वेराइटी ऑफ क्वेश्चन लूंगा मैं किस्त में, है ना। तो 16 16 का स्क्वायर 16 का क्यूब, क्लियर। तो 16 का क्यूब, तो इस सबको 16 क्यूब बना ले, इधर इंटू 16, इधर इंटू, इसको 16 का क्यूब कैसे बनाए? 16 का स्क्वायर इंटू 16 का स्क्वायर। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर। अब प्रत्येक किस्त की बात करें तो 16 का क्यूब 4096 यूनिट होता कि नहीं होता? ये हमारा प्रत्येक किस्त रेशियो की भाषा में 4096 यूनिट बना कि नहीं बना? हर एक किस्त 4096 यूनिट। और मूलधन की बात करें, तीनों टुकड़े मिला लें, 16 का स्क्वायर इंटू 15, 16 का स्क्वायर इंटू 15 करोगे तो शायद ये आएगा आपका 3840, 3840। ये शायद आएगा आपका 3600, और 15 का क्यूब 3375। तीनों को जोड़ोगे ना तो 10,815 यूनिट आएगा। तो इस कहानी का ओवरऑल उधारी 10,815 यूनिट 10,815 के बराबर ही दिया कि नहीं दिया उधारी? ये देखो आप, 10,815 यूनिट सच में 10,815 के बराबर 4,096 बराबर 4,096 रुपये आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब एक चीज आप यहां समझो, ये हमने इस सवाल में 6 माही के साथ कैसे डील करेंगे ये भी सीख लिया। इस सवाल में हमने ये भी सीख लिया 6 माही के साथ कैसे डील करेंगे। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है सभी को? तो 4096 बराबर 4096। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड कर करके देखिएगा, है ना, क्लियर। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये है, पता है, कैलकुलेशन। 16 का स्क्वायर इंटू 15, एग्जाम में बैठे आप 16 का स्क्वायर इंटू 15 करने में आपको टाइम लगेगा। तो ये कैलकुलेशन शॉर्ट केवल तब हो सकती है, ये कैलकुलेशन शॉर्ट तब हो जाएगी जब इस कैलकुलेशन में आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे तो कैलकुलेशन हो जाएगा शॉर्ट। समझ में आई बात? यदि आपको स्क्वायर और क्यूब याद होगा ना तो कैलकुलेशन आपका शॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतनी चीज आप ध्यान दें, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है क्या सभी को? है ना, क्लियर है। और एक और मेथड हो जाए डिजिटल सम। डिजिटल सम से भी इस सवाल को हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं है ना, ठीक है। डिजिटल सम के बारे में मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल बहुत अच्छे से, है ना। डिजिटल सम के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ा सा रुक जाइए, क्लियर, ठीक है। अभी जरूरत नहीं, अभी जितनी जरूरत है उतना काम करेंगे, क्लियर। और ज्यादा ट्रिक लगाने से बेहतर है कि स्क्वायर क्यूब याद कर ले, उससे भी फायदा होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर। इसका भी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊंगा आगे, अभी थोड़ा सा रुके, है ना। अब देखिए एक और सवाल हम लेते हैं, शानदार वाला। आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अच्छा सवाल लेते हैं। ये देखिए, ये रहा सवाल एक और। ये सवाल है भैया, ये 6 नंबर का सवाल दिख रहा है आपको? ये सवाल है, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये क्वेश्चन है हमारा अगला, ये सवाल है हमारा अगला, है ना। ये वाला दिख रहा है सभी को? ये सवाल है, देखो जरा, ये अच्छे से देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको करने में हमें। सिलाई मशीन वाला, है ना। 1 मिनट, हिंदी में मिसप्रिंट है, सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। रुके 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 रुके, हिंदी मिसप्रिंट है। 5,000 रुपये सिलाई मशीन की कीमत 20,000 है ना। नहीं, 5,000 रुपये नगद देकर, 1 मिनट, एक सिलाई मशीन की कीमत 20,000 है, उसने 5,000 रुपये नगद दिए, ऐसे ही ये सवाल ऐसा आएगा। मैं यहां लिख देता हूं, सिलाई मशीन की कीमत 20,000 है, सिलाई मशीन की कीमत 20,000 है, 5,000 नगद दिया, तो बताइए 15,000 का लोन लेकर आया कि नहीं आया? यानी कि इस सवाल का प्रिंसिपल लोन 15,000 है कि नहीं? ध्यान रखना, किस्तों में यदि कुछ पैसा नगद दे दे, यदि किस्तों में कुछ पैसा नगद दे दे तो कटने के बाद जो बनेगा वो मूलधन बनेगा, बस इतना सा फर्क है। यदि कुछ डाउन पेमेंट कर दो आप तो डाउन पेमेंट कटने के बाद जो बचेगा वही लोन हुआ ना, वही मूलधन हुआ ना। तो बस इतना सा फर्क पड़ेगा जब कुछ नगद दे दे, है ना। बाकी सवाल आगे वैसे ही चलेगा, क्लियर। तो ये पहली लाइन का मतलब ये था, है ना, गलत लिखा हुआ। एक ग्राहक इसे 5,000 रुपए के नगद भुगतान तथा 3 अन्य, हाँ 20,000 में से 5,000 नगद दिया उसने, है ना।
ये 5,000 रुपया काट दो यहाँ से, बस इतना सा, बाकी सवाल सही हो गया आपका, है ना। सिले 20,000 है, एक ग्राहक इसे 5,000 रुपये नगद भुगतान करता है, 3 अन्य बराबर किस्तें देने के वायदे के साथ खरीदता है, चक्रवृद्धि वार्षिक दर 12.5% है। क्लियर। देखो कहानी ऐसी है, 3 किस्तें, कितने किस्तें हैं? 3, है ना, ध्यान देना। 3 किस्तें हैं, 3, 1, 2 और 3। क्या रेट है? 12.5% रेट है, और सालाना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 12.5% 1/8 होता कि नहीं होता? तो सीधी सी बात है, प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करेंगे तो 8 से 9 आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद 8 से स्क्वायर का 9 का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? उसके बाद 3 किस्तें हैं तो 8 के क्यूब से 9 का क्यूब आएगा कि नहीं आएगा? पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, ये 9 का क्यूब है, तो इसको भी 9 का क्यूब बना ले, इसको भी 9 का क्यूब बना ले। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? तो हमारी रेशियो की भाषा में प्रत्येक किस्त 729 यूनिट हुई कि नहीं हुई? बताइए। प्रत्येक किस्त हमारे रेशियो की भाषा में 729 यूनिट हुई कि नहीं हुई? क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब इस सवाल के ऑप्शन यदि मैं आपके सामने रखूं तो इस सवाल के ऑप्शन देखिए, ये रहे आपके सामने। क्या क्या ऑप्शन है? 7,001 ऑप्शन देखिए इसके, इसके ऑप्शन है 7,001 पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 6,992, दूसरा ऑप्शन 6,299, 6,992, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन 6,299, और चौथा ऑप्शन 6,997.8। बोलिए समझे कि नहीं समझे? अब यदि मैं इसमें वो वाली ट्रिक लगाऊं ना कि भैया 12.5% यानी कि 8 से 9, तो अमाउंट हुआ 9, जो 9 से भागित होगा वो किस्त बनेगा। तो आप देख लो 9 से भागित कोई भी नहीं है इसमें, इसमें 9 से भागित कोई भी नहीं है। देखिए वो मेथड फेल हो गई कि नहीं हो गई हमारी? जो मेथड अभी मैंने सिखाई थी आपको, मेथड फेल हुई कि नहीं हुई? तो वो मेथड अक्सर हर जगह काम नहीं करेगी, कई जगह काम करेगी, कई जगह नहीं करेगी। आपको दोनों पहलू ध्यान में रखने होंगे, ये एक्सपीरियंस आपको गेन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो 12.5% 8 से 9 हुआ कि नहीं हुआ बताइए। अब देखिए यदि 8 से 9 हुआ तो 9 का मल्टीपल देखोगे, आप देख लो 9 से कोई भी भागित नहीं, यहाँ पे आप किसी को भी देख लो 9 से जुड़ता है। इसको कितना स्मार्टली हम सॉल्व कर सके, इसको कितना स्मार्टली हम हल कर सके, ये डिपेंड करता है ना। तो चलिए यदि इसको हम हल करें, ठीक है, यदि हम इसको हल करें, 4 से कटे गए, है ना, 4 से इसको काटेंगे तो 434 आएगा, इसको 4 से काटेंगे तो 350 आएगा, है ना। ये 4 से काट दिया मैंने, किससे काट दिया? 4 से। अब इसको यदि हम और काटें आगे, ठीक है ना, यदि हम और काटें, ठीक है, तो ये शायद 217, 2 से जाएगा 217, और 2 से 350 को काटोगे तो शायद 18। अब 217 से 729 में भाग दो आप। 217 से यदि आप 729 में भाग देंगे, 217 से यदि आप 729 में भाग देंगे तो ये आएगा लगभग 217, 729 भाग दो, 217 से सीधे 3 बार जाएगा और फिर 3.3 के लगभग आएगा। किसके लगभग आएगा? 3.3। क्लियर? 3.3 के लगभग आएगा। 217, 729 भाग देंगे 3.3, 3.3 का गुना करेंगे 1875 में, यानी कि 1875 को 3 बार करके 0.3 का और गुना करना है। इसको जब आप करेंगे ना तो लगभग ये आएगा आपका, ये लगभग आएगा आपका 6 पॉइंट। अब देखिए 4 ऑप्शन में से 62 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 62 से, देखिए 6299 स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताइए 62 से 6299 स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो आंसर आपका 6299 आएगा कि नहीं? ये आपको करना पड़ेगा, हम पूरा कर नहीं रहा हूं, इतना टाइम नहीं हमारे पास है ना, आप लोग कर लेना। 217 से इसको भाग दोगे ना, 729 को साइड में ले जाओ, 217 से भाग दो, 217 से 3 बार जाएगा, 217 3 बार 651, 651 इसमें से माइनस करेंगे, फिर भाग देंगे दशमलव लगा के, फिर 217 से 3 बार जाएगा, 3.3 के लगभग आएगा। या फिर 3.3 आप जानते हैं 10/3 होता है, 3.3 यानी कि क्या होता है? 10/3 होता है कि नहीं होता? तो सीधी सी बात है 10/3 इंटू 1875 है कि नहीं? 3 से 1875 में भाग देंगे 625 आएगा कि नहीं आएगा? 625 इंटू 10, बताइए 6250 आएगा कि नहीं आएगा? अब 6250 आप ही बताइए किसके ज़्यादा करीब है? 6250, 6900 के आसपास तो नहीं आएगा ना, 7000 के आसपास नहीं आएगा ना, 6250, 6299 के आसपास आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए ये आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? मैं आपको एक चीज ईमानदारी से बता दूं, एक चीज बहुत ईमानदारी से बता दूं, ये इतना दिमाग आपको लड़ाना पड़ेगा। मैंने देखा ना, देखिए वो अमाउंट वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं है, 9 से कोई भागी तो नहीं, फेल हुआ कि नहीं हुआ? वास्तविकता हमें पता होनी चाहिए, सच पता होना चाहिए, फालतू हम अफवाहों में नहीं जिए। समझ में आ रही बात? क्लियर है ना? तो बिल्कुल जेन्युइनली इसको सॉल्व करेंगे तो सीधी सी बात है 1736 बराबर 15,000, तो 1 यूनिट बराबर 15,000 बाय 1736, 729, 729 का गुना कर लिया, पूरा सॉल्व किया, पूरा सॉल्व करने के बाद 6250 के अप्रोक्सीमेट आया। 217 से भाग दोगे 729 में 3.3 टाइम्स जाएगा, ये 3.3 के बाद और भी प्लेसेस आएंगे, वो हमने अवॉइड कर दिए, इसलिए आंसर हमारा 100 अप्रोक्सीमेट जा रहा है। क्लियर? नहीं तो इसका आंसर आएगा 6299, 6298.56 के आसपास जाएगा इसका आंसर, तो आंसर आएगा 6299। ये काम आपको करना पड़ेगा, ध्यान रहे। इसमें आप अप्रोक्सीमेशन में दिमाग लड़ा सकते हैं, क्या क्या दिमाग लड़ा सकते हैं इसमें, है ना, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेट कर, जैसे 15,000 तो इसको 1736 को 1800 मान लिया,
729 को 700 मान लिया, 700 इंटू 15,000/1800 मान लिया, लेकिन इसमें ऑप्शन बहुत इधर उधर हो जाते हैं। क्लियर? ये बहुत छोटी और बहुत बारीक चीज है, तो इतनी बारीकियों में हमें नहीं जाना है, हमें शांति से ऊपर ऊपर काम करना है। 6299 इसका आंसर आएगा। क्लियर? आई समझ में आई बात? तो वो वाला मेथड स्टार्टिंग वाला काम नहीं करेगा, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। क्लियर है? कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे फंस जाते हैं, मैं बता रहा हूँ ना, 1000 में से एक एक सवाल कुछ कुछ ऐसे फंस जाएंगे। क्लियर? तो आपको ये करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताऊं, इन चीजों को फेस करने की आदत डालें, इन चीजों को फेस करने की आदत डालें। इस सवाल में डिजिटल सम भी नहीं लगेगा, डिजिटल सम अप्रोक्सीमेशन में नहीं लगता, यूनिट डिजिट वाला मेथड नहीं लगेगा, टेंस प्लेस वाला मेथड नहीं लगेगा, मल्टीपल वाला रूल नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। इसमें सब फेल है, क्योंकि क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट वाला आंसर है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेट लगा के करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? दुनिया का कोई ट्रिक काम नहीं करेगा इसके ऊपर, आपको हल करना ही पड़ेगा। तो जब भी ऐसा सोल्यूशन आए तो उसमें दिमाग लड़ाने की आदत डालें, उसमें घुसे। जब भी ऐसा कैलकुलेशन उसमें घुसने की आदत डालें। समझ आई बात? चलिए अगला सवाल मैं ले रहा हूं आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल ये रहा। थोड़ा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाले लेते हैं हमें ना, थोड़े से हेवी क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे है ना। चलिए ये सवाल देखिए जरा आप, 34,370 ये वाला सवाल है ना, ये वाला सवाल देखना। ये डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला सवाल है, अलग अलग किस्तें इसमें, इसमें किस्तें अलग अलग आएंगी। ये वाला सवाल है 34,370 वाला है ना, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। रखता हूँ साइड में, आराम से शांति से पढ़े जरा। है ना, आराम से शांति से पढ़िए जरा इस सवाल को। देखो ये सवाल क्या है, 34,370 का लोन है। समझाता हूँ फटाफट, आगे बढ़ते हैं। आप आराम से बैठ के वीडियो देख देख कर पढ़ते रहना, घर में आराम से मजे लेना है। इधर देखिए आप लोग, 34,370 का लोन है, 34,370 का लोन है। 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 वार्षिक किस्तें, 3 वार्षिक किस्तें, 3 बराबर किस्तें नहीं बोला वो। क्या 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है क्या? क्या 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट बोला है क्या? नहीं, 3 बराबर किस्तें नहीं बोला, तीनों किस्तें अलग अलग होंगी। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। है ना, 34,370 लोन है। क्लियर? 3 किस्तें बनेंगी, क्या रेट है? 10%, 10% रेट है भैया, 10% रेट है। यदि 10% रेट तो सीधी सी बात है, यदि मैं प्रिंसिपल से अमाउंट की बात करूं तो बताइए 10 से 11 बनेगा, दूसरा स्क्वायर से बनेगा, तीसरा रिलेशन क्यूब से बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो क्लियर है इतनी बात? ये पहली इंस्टॉलमेंट, ये दूसरी इंस्टॉलमेंट और ये तीसरी इंस्टॉलमेंट, ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त और ये तीसरी किस्त। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है सभी को? अब देखिए सवाल वाला क्या बोला, सवाल वाला क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला। ये बोला कि भैया दूसरी किस्त पहले की दुगनी, है ना, दूसरी किस्त पहले की क्या होनी चाहिए? दुगनी, दूसरी किस्त पहले की दुगनी, ऐसा बोला वो। क्या रिलेशन है किस्तों में? बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, है ना, है ना, है ना, ठीक है। अब देखिए दूसरी किस्त पहले की दुगनी, शैलेन जी में आपका कमेंट पढ़ नहीं पाया, वो कमेंट हाइड हो गया है ना। हाँ देखिए क्या है कहानी, दूसरी किस्त पहले की दुगनी, पढ़ने की कोशिश कर रहा था लेकिन इतने हट गया, वो हाइड हो गया। दूसरी किस्त पहले की दुगनी है, मैं आराम से पढ़ूंगा है ना, वीडियो देखूंगा जब। क्लियर? दूसरी किस्त पहले की दुगनी, क्या बोला वो कि दूसरी किस्त पहले की दुगनी और तीसरी दूसरी किस्त की 3/4 गुनी, और तीसरी किस्त दूसरे की 3/4, इसका 3/4 है ना, इसका 3/4। इसका मतलब ये है कि 2 का 3/4, 2 का 3/4 1.5 आएगा कि नहीं आएगा बताओ? दूसरी किस्त पहले की दुगनी बोला है और तीसरी किस्त दूसरे की 3/4, ऐसा रिलेशन बताया उसने। तो 2 करोड़ का 3/4 1.5 करोड़ आएगा कि नहीं आएगा बताइए? अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 2 का गुणा कर ले, 2 2 का गुणा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो फाइनली किस्तों का रिलेशन क्या होना चाहिए? 2 4 और 3। तीनों किस्तों में कैसा रिलेशन होना चाहिए? 2 4 और 3, ये रिलेशन। अभी तक क्या बोलता था वो? अभी तक वो बोलता था भैया किस्तें बराबर करो। ये सवाल आपको समझ में आ गया पूरा, है ना? चलिए अब किस्तें निकालें हम, तीनों किस्तें अलग अलग आएंगी। क्लियर? अभी तक वो क्या बोलता था? किस्तें बराबर करो। अब किस्तें बराबर, अब किस्तें क्या बोल रहा है? ये रिलेशन दिया उसने किस्तों में सेट करने का, ये रिलेशन। जब किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये चीज मैं रेशियो में सिखा चुका हूं आपको, बहुत अच्छे से रेशियो में सिखाया मैंने। जब किसी भी प्लेटफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग सेट करना, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करेंगे। अभी तक किस्तें बराबर करते थे, अब किस्तें बराबर नहीं, अब किस्तों को इस रेशियो में सेट करना है। जब किसी प्लेटफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, 2 4 3, 2 4 3 के अनुपात में इस प्लेटफॉर्म को सेट करना है। जब किसी प्लेटफॉर्म को अपने अकॉर्डिंग सेट करना हो, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर किया जाता है। सबको 11 का क्यूब बना ले,
किस्त बराबर करने से कोई तात्पर्य नहीं है इसको बराबर करने का। एक्चुअली जब कभी भी अपने अकॉर्डिंग किसी रेशियो में सेट करना होता है किसी प्लेटफॉर्म को, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करते हैं, तब जाके अपने अकॉर्डिंग सेट होने की स्थिति में आता है। तो किस्त बराबर होने का कोई तात्पर्य नहीं, यहाँ पे किस्त बराबर है ही नहीं। तो सबको 11 क्यूब बना रहा हूं मैं, इंटू 11 इंटू 11 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये भी 11 का क्यूब, ये भी 11 का क्यूब, ये भी 11 का क्यूब, जैसा रेशियो चाहिए उसका गणा। ये 11 का क्यूब कितनी बार लेना, 2 बार। ये 11 क्यूब कितनी बार लेना, 4 बार। ये 11 क्यूब कितनी बार लेना है, 3 बार, है ना। 11 का क्यूब कितनी बार लेना है, 2 बार, 2 बार। पता है ये सवाल यदि मैं करता ना तो मैं कुछ हल ही नहीं करता इस सवाल में। मैं कुछ हल क्यों नहीं करता बताओ मैं आपको। सवाल वाला क्या बोला आप जानते हो? सवाल वाला बोला दूसरी किस्त पहले की दुगनी। तो ये देखो ऑप्शन, जिसमें दूसरा किस्त पहले का दुगना होगा वही आंसर होगा। क्या 9300 का 18000 डबल होता? नहीं, कैंसर। अरे सवाल खुद बोला चिल्ला चिल्ला के दूसरी किस्त पहले की दुगनी, तो दूसरा पहले का दुगना 9300 का दुगना होता है? नहीं। ये देखिए ये 18634 है, ये 18634 है ना, 34। क्लियर? फिर देखो ये भी फेल, ये भी फेल। दूसरी किस्त पहले की दुगनी नहीं है। ये सी वाले में भी 3900 का डबल नहीं है, ये भी डबल नहीं है। इसका आंसर बी आएगा। क्या आएगा? बी। यदि मैं इस सवाल को करता तो मैं तो कुछ हल ही नहीं करता। मैं तो ऑप्शन देख, सवाल खुद बोल रहा दूसरी किस्त पहले की दुगनी, केवल बी ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा कि नहीं कर रहा बता। समझ में आई बात? लेकिन इतनी बेवकूफियां अब की दुनिया में नहीं आएगी, ठीक है। सारे ऑप्शन में वो डबल सेट करके देगा। क्लियर? ठीक है, इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं आएगा डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला, ये मैं लेंदी ले रहा हूँ, है ना। तो चलिए 11 का क्यूब 2 बार लेना है, 11 का क्यूब 4 बार लेना है, 11 का क्यूब 3 बार, है ना। 11 क्यूब कितनी बार लेना? 4 बार। 11 क्यूब कितनी बार लेना? 3 बार। ये रेशियो सेट करना समझ में आया आप लोगों को? ये रेशियो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं, रेशियो के 7 लेक्चर डाले हैं मैंने। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, रेशियो के 7 लेक्चर है अलग अलग, है ना। उसमें बताया मैंने रेशियो सेट करने का तरीका। जब कभी भी रेशियो सेट करना हो तो बराबर करके जैसा चाहिए उसका गुणा। क्लियर? तो अब देखिए यहाँ पर तो हमारी 3 किस्तें अलग अलग बनेंगी, तीनों किस्तें अलग अलग बनी हमारी, ध्यान देना, है ना। पहली किस्त क्या बनी? 1331 इंटू 2। पहली किस्त बनी हमारी 2662 यूनिट। दूसरी किस्त 1331 इंटू 4, 5324। दूसरी किस्त बनी हमारी 53, और तीसरी किस्त बनी हमारी 3993 यूनिट। ये तीसरी किस्त बनी हमारी 3993 यूनिट, है ना। 11 का क्यूब इंटू 2, 11 का क्यूब इंटू 4, 11 का क्यूब इंटू 3, ऐसे 3 किस्तें बनी कि नहीं बनी? अलग अलग, तीनों किस्तें अलग अलग बनेगी। अभी रिलेशन निकालना पड़ेगा। अब मूलधन देख ले। मूलधन यदि देखोगे तो ये बनेगा शायद 121 इंटू 2, यानी कि ये 2420 बनेगा पहला टुकड़ा। दूसरा बनेगा 4400, है ना। 4400 ही बनेगा ना। एक मिनट रुको जरा। दूसरा कितना आएगा? 121 ना, 1 मिनट रुको जरा। 11 का स्क्वायर, दूसरा बनेगा यस 4400 बनेगा। तीसरा 3000 बनेगा। ठीक है, तीनों को यदि जोड़े तो 02, है ना, 028 और 9800 यूनिट मूलधन बनेगा। ये 9820 यूनिट मूलधन 34370 के बराबर है। 9820 किसके बराबर है? 34370 के बराबर है। 9820 यूनिट किसके बराबर है? 34370। आप ही देखिए इंटू 7/2 का रिलेशन है। ये रिलेशन है इंटू 7/2 का। ये 1 मिनट रुकिए जरा। 9820 ना, 9820 यानी कि हाँ इंटू 7/2 का रिलेशन है ये। 7/2 काटना पड़ेगा ना, 1 यूनिट का मान निकालो, 1 यूनिट का मान 7/2 आएगा। तो इंटू 7/2 इसमें भी करेंगे, इंटू 7/2 इसमें भी करेंगे, इंटू 7/2 इसमें भी करेंगे। इंटू 7/2 इसमें करोगे ये आ जाएगा 9317 रुपये पहली किस्त। इंटू 7/2 यहाँ करोगे तो ये आएगा 18634। ये पहली किस्त, ये दूसरी किस्त। इंटू 7/2 जब आप यहाँ करोगे तो ये आएगा 13975.5। बोलो समझे कि नहीं समझे? इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। इतना बड़ा सवाल नहीं आएगा, आप चिंता ना करें। यदि आता है तो सबसे पहले यही देख लेना, पहली किस्त दूसरी किस्त पहले की दुगनी जिसमें होगी वही आंसर होगा कि नहीं होगा। इस क्वेश्चन में तो एक ही ऑप्शन है ये वाला। समझ में आई बात? क्लियर? इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। बस मैं आपको ये सिखाना था कि डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाले सवाल कैसे करते हैं। तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट में रिलेशन दिया है कि दूसरा किस्त पहले का दुगना और तीसरा दूसरे का 3/4। तो 2 करोड़ का 3/4 1.5, 2 का गुणा करेंगे 2 4 3 आएगा कि नहीं आएगा बताइए। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? तो जब कभी भी अपने अकॉर्डिंग सेट करना है प्लेटफॉर्म को, 2 4 3 के रेशियो में सेट करना है, सबसे पहले प्लेटफॉर्म को बराबर करने के बाद जैसा चाहिए उसका मल्टीप्लाई, 2 का गुणा 4 का गुणा 3 को गुणा। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? क्लियर है सभी को?
तो हो गया और क्या उसके बाद। तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाले सवाल को इस प्रकार से हम करेंगे। अब एक सवाल ले रहा हूँ मैं डिफरेंट रेट वाला। ये देखो ये सवाल है डिफरेंट रेट वाला, अलग अलग दरें, ये सवाल है हमारा। ये क्वेश्चन है हमारा। हाँ, ये डिफरेंट रेट वाला है ना। ये देखिए मैं बता देता हूँ आपको। ये देखिए क्या सवाल है, ये ध्यान देना है ना क्या सवाल है ये। क्लियर, देखते हैं इस क्वेश्चन को। 9600 9600 का लोन है ना। 9600 का लोन है, सॉरी 96,000 का लोन है, 3 साल। 3 साल में रेट है 25, 50 और 100। 25%, 50% और 100% है ना। क्लियर इतनी बात। ये 3 किस्त, 3 बराबर किस्तें बनानी है। क्या बोला, क्या बोला है, 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, 3 समान वार्षिक किस्तें है ना। अब देखिए 3 समान वार्षिक किस्तें, क्लियर समझ में आ रही बात। तीनों समान किस्तें बनानी है वार्षिक है ना। तो सीधी सी बात है, इस राशि के 3 टुकड़े होंगे, 1, 2। पहला टुकड़ा यहाँ, दूसरा यहाँ जाएगा, तीसरा यहाँ जाएगा। ये पहली किस्त, दूसरी, तीनों इक्वल इंस्टॉलमेंट बनानी बराबर। बोला है बराबर है ना, रेट अलग है बट किस्तें बराबर है। क्लियर। अब देखिए 25% के बारे में यदि आप बात करेंगे तो 25% होता भैया 1/4। 25% क्या होता है, 1/4। यानी कि यहाँ 25% इस रास्ते पे, बताइए 4 से 5 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। 4 से 5 का रेशियो, समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। 25% है तो 25% 1/4, 4 से 5 का रेशियो बनेगा। इस रास्ते पे 25% आया कि नहीं आएगा। 50% 1/2 होता है। 50% 1/2 होता है। इस रास्ते पे 2 साल आएंगे, ये भी आएगा और ये भी आएगा। बताओ दोनों साइकिल आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ये बनाएगा 4 से 5, ये बनाएगा 2 से 3। एक बनाएगा 4 से 5 और एक बनाएगा 2 से 3। ध्यान देना, इस रास्ते में 2 साल आएंगे, इस रास्ते में 2 साल, एक ये साल और एक ये साल। तो इस रास्ते में 4 से 5 वाला रेशियो भी आएगा और इसी रास्ते में 2 से 3 वाला रेशियो भी आएगा। यानी कि 2 रेशियो आएंगे अलग अलग। 2 अलग अलग रेशियो को कैसे हल करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा। 4 से 5 और 2 से 3। यदि सेम रेशियो होते, सेम रेट होता, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5 गुणा करके 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता कि नहीं आता। 4 से 5, 4 से 5 गुणा करके 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर आता कि नहीं आता। लेकिन अलग अलग रेट है तो रास्ते में आने वाले दोनों रेशियो अलग अलग है कि नहीं है। बेसिक फंडामेंटल तो वही है हमारा। बेसिक फंडामेंटल, वो स्क्वायर आता कैसे है। जब सेम रेट होता 2 साल का, 2 साल पे स्क्वायर कैसे आता है। जब सेम रेट होता है, अरे 5 कैसे आया, 4 मूलधन में 1 ब्याज। शैलेंद्र जी 4 मूलधन में 1 ब्याज जुड़ता, 4 से 5 होता है। वो आपने स्टार्टिंग से अटेंड नहीं किया ना, इसलिए दिक्कत आ रही है। क्लियर। अब देखिए यदि आप बात करेंगे तो 25% 4 से 5 और 50% x 2 2 से 3 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आपको। तो यदि सेम रेशियो होता, सेम रेट होता, सेम रेशियो होता, सेम रेशियो मल्टीप्लाई होता तो 2 साल में स्क्वायर आता है, वैसे आता है स्क्वायर। लेकिन जब अलग अलग रेट होंगे स्क्वायर नहीं आएगा ना। 4 दूनी 8 और 5 दिया 15। तो बताइए 8 से 15 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। दूसरी किस्त के लिए 8 से 15 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। 4 से 5 और 2 से 3, ये 2 रेशियो आएंगे। 4 से 5, 2 से 3, तो 8 से 15 आएगा कि नहीं आएगा। अब यहाँ तो 3 साल है, आप देखिए यदि यहाँ 3 साल है, यदि यहाँ 3 साल है तो आप देखिए 100% 1/1 होता है। 100% क्या होता है, 1/1। तो बताइए 1:2 बनेगा कि नहीं बनेगा इससे। तो 1/4, तो इस रास्ते में 4 से 5 भी आएगा। ध्यान देना, इस रास्ते में तीनों साल आएंगे, तीनों इस रास्ते में, ये भी और ये भी। तो ये 4 से 5 आएगा। दूसरा 1/2 2 से 3 आएगा। और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा, तीसरा 1/1 यानी कि 1 से 2 आएगा, है ना। 1 से 2। बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात। इसको मल्टीप्लाई करोगे, तीसरे साल का रिलेशन आप देखिए, ये 2 से 2 कट जाएगा आपस में। 4 से 15 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा तीसरे साल का रिलेशन। तीसरे साल का रिलेशन देखिए, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो 4 से 15 का रेशियो आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है आपको। तो यहां से यहां तक के रास्ते में 25% एक ही रेशियो है 4 से 5। लेकिन यहां से यहां तक 2 साल रास्ते में आएंगे, एक 25%, एक 50%। 25% 4 से 5 और 50% 2 से 3। तो 4 से 5, 2 से 3 दोनों का गुणा होकर रिजल्ट बनेगा 8 से 15। तो यहाँ का रेशियो 8 से 15 बनेगा। और यहाँ 2 से 3 और 1 से 2 तीनों गुणा होके फाइनली 2 2 कट जाएगा आपस में। 4 से 15 का रेशियो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अब देखिए यदि मैं बात करूँ प्रिंसिपल से अमाउंट की, तो पहला रेशियो आया 4 से 5 केवल, दूसरा रेशियो आया 8 से 15। 3 का गुणा कर दे कि नहीं कर दे,
बोलो 3 का गुणा 15 15 15 तीनों बराबर हो गए कि नहीं हो गए। अब चलिए प्रत्येक किस्त हमारा 15 यूनिट हुई कि नहीं हुई प्रत्येक किस्त। और मूलधन की बात करें तो 12 8 20 और 4 हमारा उधारी हमारा लोन 24 यूनिट हुआ कि नहीं हुआ बताइए। तो ये जो 24 यूनिट का लोन है, ये 24 यूनिट का लोन 96,000 के बराबर दिया कि नहीं दिया बताइए। 24 यूनिट का लोन 96,000 के बराबर दिया कि नहीं दिया। तो आप ही बताइए इंटू 4,000 का रिलेशन है कि नहीं है। तो 15 यूनिट प्रत्येक किस्त है, तो 15 इंटू 4,000 बताइए 60,000 प्रत्येक किस्त का मान आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझे क्या, ये गणित समझ में आया आपको। यदि डिफरेंट रेट आते तो ऐसा कर लेंगे, ये गणित समझ में आया कि नहीं आया बताओ मेरे को। 4 से 5 2 से 3 100, 2 से 2 कैंसल, 4 से 15, तो 4 से 5 8 से 15 और 4 से 15 है ना। तो 15 15 15 इक्वल सेट करेंगे, 15 बराबर 60,000 आएगा कि नहीं आएगा। तो 24 बराबर 96,000 इंटू 4,000, तो 15 इंटू 4,000 बताइए 60,000 आएगा कि नहीं आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है। तो डिफरेंट इंस्टॉलमेंट वाला सवाल कराया, डिफरेंट रेट वाला भी सवाल करवाया। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और शानदार सवाल लेते देखिए आप, है ना। और अच्छे अच्छे सवाल लेते हैं आगे बढ़ के थोड़े से। रुकिए 1 मिनट, अरे बहुत सारे सवाल इंस्टॉलमेंट में यार, साला बहुत टाइम लगेगा अभी, रुकिए थोड़ा सा। अब मैं सवाल लेता हूँ बहुत ही अच्छा वाला सवाल, रुकिए 1 मिनट, है ना। एसएससी मेन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो यार लेते हैं, ये वाला सवाल लेते हैं ना। ये एसएससी मेन एग्जाम में पूछा गया सवाल है, ये देखिए ये सवाल दिख रहा है आपको। 16,224 रुपए के नगद भुगतान तथा 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में देने के वायदे के साथ एक स्कूटर खरीदा। 16,224 रुपए का नगद भुगतान अभी दिया, तुरंत दिया, तुरंत दिया 16,224 है ना। 1 मिनट रुकिए, मैं पेज ले लेता हूँ। 16,224 तुरंत दिया, रुकिए जरा 2 सेकंड के लिए। एक मिनट रुके, है ना। सवाल ऐसा है, 16,224 नगद भुगतान करा और 2 अन्य उतनी ही धनराशि की वार्षिक किस्तें अगले 2 वर्षों में। 16,224 का नगद भुगतान करा, है ना। 16,224 का नगद भुगतान करा, है ना। और 2 अन्य राशियां, 2 अन्य उतनी ही किस्तें। 16,224 16,224 की 2 किस्तें और दी उसने, ऐसा ये सवाल है भैया। इस प्रकार वो स्कूटर खरीदा, है ना। कि भैया 16,224 नगद भुगतान करा और बाकी अन्य 2 उतनी ही राशि की किस्तें 16,224, इस प्रकार वो स्कूटर खरीदा। तो स्कूटर टोटल कितने का था, स्कूटर टोटल कितने का था। तो एक काम करें, इसको भी ये 1 साल बाद इतना दिया, तो आज में जो पैसा होगा आज में ले आए इसको, और इस पैसे को भी आज में ले आए। इन तीनों को मिलाएंगे तो स्कूटर का वर्तमान का मूल्य आ जाएगा। अच्छा ये पैसा तो वर्तमान का, ये 1 साल बाद का पैसा, इसको वर्तमान में ले आए पीछे, इसको वर्तमान में ले आए और इसको वर्तमान में ले आए, तीनों मिलेंगे। यदि तीनों मिलेंगे, यदि ये तीनों मिलेंगे तो बताइए प्रेजेंट स्कूटर का प्राइस बच जाएगा कि नहीं बन जाएगा। ये 3 टुकड़ों में उसने खरीदा 16,224, ये तो वर्तमान का मूल्य ही नगद। इसका भी नगद मान निकाल लें आज का, पीछे लाके 1 साल, इसका भी नगद मान निकाल लें आज का, तीनों को जोड़ देंगे, बताइए वर्तमान मूल्य आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बताइए। बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन करने के देखिए। अब देखिए क्या है कहानी, रेट है 4%, ब्याज दर दी है इसमें 4%, 4%। तो कुछ नहीं करना, इस पैसे को यहाँ लाना, इस पैसे को यहाँ लाना है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है यदि मैं आपको बताऊं यहाँ पर, तो कहानी कुछ ऐसी है कि, कहानी कुछ ऐसी है कि, रुकिए मैं आपको बताता हूँ। सवाल तो देख लिया ना आपने, चलिए इस क्वेश्चन के ऑप्शन ले लेते हैं पहले, रुको 1 मिनट। ऑप्शन ये है इसके 40,000, 46,000, 46,824, 50,000 ऑप्शन है इसके। रुकिए 1 मिनट, है ना। ऑप्शन है 40,000, 40,000, 46,000, 46,824, 46,824 और 50,000। ये ऑप्शन है इसके 4, है ना। समझ आई बात। 40,000, 46,000, 46,824 और 50,000, क्लियर। अब देखिए कहानी क्या है, यहां से मैं आपको बताऊं इन 4 में से कौन सा ऑप्शन इसका आंसर आएगा। अब देखिए सीधी सी बात है, 50,000 तो इसका आंसर आ ही नहीं सकता, क्योंकि सीधी सी बात है 16, 16, 16 ये तीनों मिलके 48,000 होने, स्टार्टिंग में आने के बाद कम ही होगा, तो 50,000 तो वैसे ही कटेगा आपका।
क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मैं इसको पीछे ले आता हूँ। अच्छा 4% 1/25 होता है, बोलो होता कि नहीं होता 1/25? यानी कि यहाँ से यहाँ में 25 से 26 का रेशियो काम करेगा क्या? एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है, यहाँ 2 साइकिल है, तो 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर काम करेगा क्या? बोलो जरा, समझे कि नहीं समझे इतनी बात? बोलो समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 25 के स्क्वायर से 26 का स्क्वायर काम करेगा कि नहीं करेगा यहाँ पर? बोलिए समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो इतनी बात? तो सीधी सी बात है, 25 का स्क्वायर होता है 625 और 26 का स्क्वायर होता है 676। 676 बराबर 16 2 24, तो 625 बराबर कितना, ये हमें देखना है। और यहाँ से 26 बराबर 16 224, तो 25 बराबर कितना, ये आ जाएगा यहाँ का आंसर, है ना। तो यदि 676 बराबर 16 224, तो 625 बराबर कितना? तो जहां तक मेरे को याद है, इसको यदि हम सॉल्व करें तो सॉल्व करें 26 से काटना पड़ेगा, 13 13 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है शायद, है ना। जहां तक मेरे को पता है इंटू 24 का रिलेशन है, इंटू 24, तो यहाँ भी इंटू 24 करेंगे। 625 में जब हम इंटू 24 करेंगे, है ना, तो 15 625 में 625 माइनस करेंगे, 15,000 आएगा ये। तो इसका नगद मान 15,000 बना के नहीं बना, क्लियर है ना। ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्चुअल तरीका। इसको यदि मैं करता डिजिटल सम से, इसको मैं सेकंड्स में कर देता, इस सवाल को मैं डिजिटल सम से, मैं बताऊंगा कैसे करता मैं इस सवाल को डिजिटल सम से, क्लियर। तो 26 बराबर 16 224, 26 बराबर 16 224, तो 25 बराबर कितना? 26 बराबर 16 224, तो यहाँ शायद रिलेशन मेरे को याद है, एक मिनट, यहाँ रिलेशन में भूल रहा हूँ, यहाँ रिलेशन में भूल रहा हूँ, मेरे को याद था, एक मिनट रुकिए जरा। 4% है ना, 4% यदि हम बात करें, एक मिनट, ठीक है ना, तो ये कुछ 15,300 आएगा शायद, जहां तक मेरे को याद है। 24, एक मिनट रुकिए, 46,824, तो 24 है ना, 15,600 आएगा, 15,600 आएगा ये। 26 बराबर इतना, तो 25 बराबर कितना, भाग दे के निकाल लेना, है ना। तो तीनों को जोड़ोगे, तीनों को जोड़ोगे तो वर्तमान मूल्य बनेगा 46,824, ये आंसर आएगा इसका, ये वाला ऑप्शन। चलो वो सब छोड़ो, बाकी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, ये बताओ मेरे को। आप कॉन्सेप्ट क्लियर है? कुछ नहीं है, एक पैसा यहाँ दिया, 2 टुकड़ा यहाँ दिए, तो स्कूटर का प्रारंभिक मान कितना है, टोटल प्रारंभिक मान स्कूटर का, सीधी सी बात है। तो भैया इसको भी प्रारंभ में ले आओ, 16 2 24 को, इसको भी प्रारंभ में ले आओ। तो यहाँ 25 से 26 काम करेगा, 26 बराबर इतना, 25 बराबर कितना, प्रारंभ में आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ 25 का स्क्वायर 26 का स्क्वायर काम करेगा, 676 बराबर इतना इंटू 24, तो 625 इंटू 24 15,000, तीनों को जोड़ेंगे तो 46,824 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतने बात सभी लोग, क्लियर है इतनी बात? ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया? ये एसएससी मेन एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, क्लियर। इस सवाल को मैं करता तो कैसे करता मैं बताऊं, मैं डिजिटल सम से करता। मैं डिजिटल सम कैसे करता, देखिए मैं कैसे करता डिजिटल सम से इसको। सबसे पहली बात 16 224 ना, तीनों को जोड़ना था, इन तीनों को जोड़ना था हमें, है ना, इन तीनों को जोड़ना था। तो पहला टुकड़ा तो 16 224 है, पहला टुकड़ा है 16 224 प्लस दूसरा टुकड़ा 16 224 को 26 से 25 की ओर लाना है। 16 224 को 26 से 25 की ओर लाना है ना, कहाँ 26 से 25 की ओर, 16 224 को 26 से 25 की ओर लाना है। यहाँ 16 224 को 26 के स्क्वायर से 25 के स्क्वायर की ओर लाना है। 16 224 को 26 के स्क्वायर से कहाँ लाना है, 25 के स्क्वायर की ओर। 16 224 को 26 के स्क्वायर से कहाँ लाना है, 25 के स्क्वायर की ओर। बोलिए समझे कि नहीं समझे, इतनी बात क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर मैं इसका डिजिटल सम निकालता, क्या निकालता, डिजिटल सम। इसके डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो इसका डिजिटल सम आएगा 6 प्लस 6। इसके डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं, है ना, तो 7 8 56, 5 और 6 11, 2 2 6 12 3, 6 प्लस 3 प्लस इसके डिजिटल सम की यदि मैं बात करूं तो 6 6 और 2 8 64, 1 है ना 49, 4 4 6, इसका भी 6 आएगा, 6 12 13 14 15, यानी हमारे आंसर का डिजिटल सम है 6। 1 मिनट बफरिंग हो रहा है, 2 सेकंड रुक जाइए जरा, बफरिंग हो रहा है। हाँ आ गए हम वापिस, है ना। मैं इस सवाल को कैसे करता, जैसे इसका डिजिटल सम क्या है भैया 6, इसका 6 8 64 1 है ना, ये डिजिटल सम मैं आपको बताऊंगा, है ना। 2 तिया 6, 1 मिनट रुकना, है ना। 5 2 7 7 8 56 11, 2 2 6 12 3 है ना, 3, और इसके बाद इसकी बात करूँ
तो 4 छंग 24, तो 4 और 2 6, 6 7 8 9 6, 6 डिजिटल सम आएगा। किसका डिजिटल सम से इसका डिजिटल सम 4 है, ये नहीं आएगा। इसका डिजिटल सम 1 है, ये भी नहीं आएगा। इसका डिजिटल सम है 4, सॉरी 6, 6। इसका डिजिटल सम क्या है 5, तो इसका आंसर आएगा ये वाला। ये डिजिटल सम वाली मेथड होती है। ये क्या मेथड होती है? ये मेथड होती है डिजिटल सम वाली, है ना। इसमें आप लगभग डिजिटल सम निकालते हैं। डिजिटल सम कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर जो होगा मेरा वो डिजिटल सम के ऊपर होगा ना, बताऊंगा डिजिटल सम क्या होता है और कैसे निकालते हैं डिजिटल सम। क्लियर? उसकी बात करेंगे हम कल के लेक्चर में। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो चलिए ये समझ में आ गई, इतनी बात क्लियर है। ये कॉन्सेप्ट अभी आप समझे, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको, बस इतना ही सीखना अभी हमें ना। अब एक और सवाल आपके सामने ले रहा हूँ, ये देखिए। ये सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ये 14 नंबर लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये सवाल है। ये सवाल चलिए समझाता हूं मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों को। देखिए, चलिए, है ना, देखते इस क्वेश्चन को हमें ना। अब देखिए यहां पर क्या है, कहानी ऐसी है कि एक मिनट, एक व्यक्ति ने एसी खरीदा कुछ इस शर्त पर कि खरीदते समय 5665 रुपए देगा। एक व्यक्ति ने एसी खरीदते समय 5665 रुपए जमा किए। एसी खरीदते समय कितने जमा किए? 5665, है ना। एसी खरीदते समय 5665 रुपए जमा किए। क्लियर? 5665 रुपए जमा किए, ठीक है ना। और उसके बाद एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही पे 1382, एक वर्ष के अंत में 1382 रुपए जमा किए। एक वर्ष के अंत में उसने कितने जमा किए? 1382, है ना। एक वर्ष के अंत में 1382 रुपए जमा किए। दूसरे वर्ष के अंत में 1254, दूसरे वर्ष के अंत में उसने जमा किए 1254 रुपए, है ना। तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष के अंत में 1254, है ना, ये 1254। तीसरे वर्ष के अंत में 540, तीसरे वर्ष के अंत में 540। ये इस प्रकार ये कहानी भैया। एसी खरीदा 5665 रुपए जमा किए, एक वर्ष के अंत में 1382, दूसरे वर्ष के अंत में 1254, तीसरे वर्ष के अंत में 540 रुपए जमा किए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर 20% हो तो प्रारंभिक मूल्य बताइए एसी का। 20% रेट है, ध्यान देना। क्या रेट है? 20%, है ना। अब ध्यान दीजिए यहां पर कहा प्रारंभिक मूल्य। ये 4 टुकड़ों में खरीदा उसने, ये आज में नगद जमा करा तो इसका भी नगद मूल्य निकालना होगा प्रारंभ वाला, इसका भी नगद मूल्य निकालना होगा प्रारंभ वाला, इसका भी नगद मूल्य निकालना होगा प्रारंभ वाला। समझ आई बात? क्लियर? अब 20% क्या होता है? 1/5, सबका नगद मूल्य निकालना है ना। अब देखिए, है ना, कहानी ऐसी है, ठीक है, कि 20% क्या होता है? 1/5, है ना। 20% होता है 1/5। तो बताइए 5 से 6 रिलेशन आएगा, यहाँ 5 के स्क्वायर से 6 का स्क्वायर आएगा, है ना, और यहाँ 5 के क्यूब से 6 का क्यूब आएगा। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? अब देखिए कहानी ये है, ये 125 बनेगा और ये 216 बनेगा, ये 36 बनेगा और ये 25 बनेगा, है ना। 36 बराबर 1254, तो 25 बराबर कितना, है ना। या फिर 216 बराबर 540, तो 125 बराबर कितना। कहने का आप ये तो समझ गए, इन तीनों को उठा के यहाँ पे लाना है और यहाँ पे लाके इन चारों को जोड़ेंगे तो प्रारंभिक मूल्य आ जाएगा एसी का। समझ में आई इतनी बात? अब इस रास्ते से लाओगे, 216 से 540 भागित नहीं है इसलिए डेसिमल में आएगा, 36 से 1254 भागित नहीं इसलिए डेसिमल में आएगा। तो हमें ये तो पता चल गया कि इन तीनों राशियों को उठा के यहाँ लाना और चारों को जोड़ देना, ये तो पता चल गया। लेकिन इस सवाल को ऐसे नहीं लाएंगे। इस सवाल को कैसे करेंगे देखो मैं बताता हूँ आपको। ऐसे में कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा ना, आएगा तो सही आंसर लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा इस रास्ते में। 216 बराबर इतना, एक का वैल्यू डेसिमल में जाएगा, डेसिमल में आंसर आएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, 5665, 1382, है ना, 1382 के बाद 1254, 540, है ना। क्लियर है इतनी बात, है ना। अब देखिए यहां पर 20%, है ना। बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? क्लियर है आप लोगों को? बोलिए, है ना, क्लियर है इतनी बात? अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ठीक है। अब ऐसा है कि 20%, 20%, 20%, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, हम जानते हैं कि हमें तीनों को उठा के प्रारंभिक मूल्य में लाना है। हम ऐसे लाएंगे, हम एक एक करके लाएंगे। पहले इसको यहाँ लाएंगे, इस पैसे को यहाँ लाएंगे, इस पैसे को यहाँ लाएंगे,
इन दोनों को मिलाएंगे, फिर मिला के इन दोनों को यहाँ लाएंगे, एक एक कदम पीछे लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, फिर मिलाने के बाद इस मिश्रण को यहाँ लाएंगे, इसके साथ मिलाएंगे, फिर उस मिश्रण को यहाँ लाएंगे। बताइए ले दे के तीनों पैसे स्टार्टिंग में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? अच्छा 20% क्या होता है? 5/6। 6 बराबर 540 इंटू 90, तो 5 बराबर 450 आएगा क्या? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ये पैसा यहाँ से खत्म, ये पैसा यहाँ आ गया, दोनों को जोड़े 4, 5 और 5 10 है ना, 1704 आएगा कि नहीं आएगा? बताइए। तो दोनों राशि मिला के 1704 आई कि नहीं आई? अब इन दोनों का अस्तित्व खत्म, इन दोनों की जगह 1704 काम करेगा कि नहीं करेगा? अब 1704 को एक कदम पीछे लाएं, 1704 को यहाँ से उठा के यहाँ ले आए, तो वही रिलेशन 20% 5 से 6, 6 बराबर 1704, तो 5 बराबर कितना? बोलिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 6 बराबर 1704, तो 6 दूनी 12, 5 शून्य, 6 अठे 48, 6 4 284 इंटू 284, तो इंटू 284 यहाँ भी जब हम करेंगे है ना, तो 1420 आएगा। तो 1704 यहाँ आ गया, 1420 क्लियर। तो इन सबका अस्तित्व खत्म, 1420 आ गया यहाँ पे। तो इसको जोड़ेंगे तो 2, 8 और 2 10, 4 5 6 7 8, 2802 है ना, 2802। क्लियर इतनी बात है ना? बोलो समझ में आए इतनी बात? अब देखिए यहाँ पर तो 20%, अब इस पैसे को यहाँ ले आए, तो बताइए अगेन 5 से 6 रेशियो काम करेगा। 6 बराबर 28 दो, तो 6 बराबर 6 4 24, 6 6 36, 6 इंटू 4 67, तो इंटू 4 67 कर ले क्या? तो 4 67 इंटू 5 यदि हम करें, ठीक है, 46 70 23 35, 23 35 आएगा। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो इनिशियल वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया एसी का? बताइए। तो एसी का इनिशियल वैल्यू क्या है आपका? 5 और 5 10, 6 और 3 9 10, 10 के बाद फिर 10, 8000। तो एसी का प्रारंभिक मूल्य इन दोनों को जोड़ेंगे 8000 आया कि नहीं आया? बताओ ये मेथड समझ में आया कि नहीं आया आपको? एक एक करके पीछे लाया, एक एक करके पीछे लाया, मिलाया, पीछे लाया, मिलाया, पीछे लाया, मिलाया। बोलिए समझे कि नहीं समझे? इतनी बात क्लियर है? इसको यहाँ लाया, मिलाया, मिलाने के बाद ये 1704 इनका अस्तित्व खत्म हो गया। 1704 को फिर यहाँ लाया, इन दोनों को मिलाया, इन दोनों को मिला के 2802, 2802 को फिर यहाँ लाया। मतलब पीछे लाओ मिलाओ, पीछे लाओ मिलाओ, और 6 से 5, 6 से 5 करते करते एक एक कदम, एक साल पीछे ले जाएंगे तो पावर 1 1 काम करेगा। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो बताइए 8000 रुपये आया कि नहीं आया? बोलिए समझे कि नहीं समझे इतनी बात? 8000 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात है ना? समझ गए होंगे सभी लोग, जहां तक मेरे को विश्वास है। क्लियर है ना? तो ये आएगा आपका 8000 है ना? क्लियर है इतनी बात? अब यदि मैं आगे की बात करूं, ठीक है, तो इसमें ये भी निकालना कुल ब्याज कितना है। अरे यार सवाल कहाँ खो गया मेरा? एक मिनट रुको जरा, वेयर इज माई सवाल? अरे यार वेयर इज माई सवाल? सवाल कहाँ खो गया मेरा? एक मिनट, हाँ ये आना यार नीचे है ना। तो सवाल पता आपको कौन सा? ये सवाल था हमारा। इसमें क्या मांगा उसने? कुल प्रारंभिक मूल्य था, कुल ब्याज भी बताइए, कुल ब्याज, कुल ब्याज। तो यूं तो एसी 8000 का है, आपने देखा, यूं तो एसी भैया 8000 का है। यदि किस्तों में चुकाते 4 टुकड़ों में, तो एक तो 56 65 था, एक 1382 का किस्त चुकाया था आपने, एक 1254 का किस्त चुकाया था आपने, और एक किस्त चुकाया था 540 का, है ना? 540 का जोड़ो जरा, 7 4 11 है ना, 7 8 15, 15 5 20, 20 और 4 24 का 4 2, 8 9 10 11 12 13 13 और 5 18 है ना। तो 5 6 7 8, 8841। समझ में आ रही बात? क्लियर? तो यूं एसी 8000 का था, तो बताइए यदि 8000 का एसी था नगद में, और यदि किस्तों में ले रहे थे, तो 8841, ब्याज कितना बना? बताइए 841 ब्याज बना क्या नहीं बना? ऑप्शन गलत है ना ब्याज के। तो एसी का मूल्य आएगा 8000 और ब्याज 841। बोलिए समझ में आया कि नहीं? सवाल आप लोगों को समझ गए होंगे, पूरा स्ट्रक्चर बना बना बताया मैंने आपके सामने, है ना? अब एक और सवाल लूँ, लेकिन मैं आपको उसके पहले डिजिटल सम समझाना पड़ेगा यार। एक मिनट रुकिए, लाइव क्लास को कितना टाइम हुआ है हमारी? 43 मिनट 20 सेकंड 21 सेकंड ही हुए क्या अभी? क्या बात कर रहे हो? हमारी लाइव क्लास को अभी 43 मिनट ही हुआ क्या? बोलिए ये सवाल समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये बताओ आप तो मेरे को। समझ में नहीं रहा, लाइव में कुछ गड़बड़ हुआ है शायद। ये 43 मिनट 40 सेकंड ही केवल कैसे बता रहा है? समझ नहीं आ रहा मेरे को, इतना टाइम हो गया क्लास को। अगले सवाल पे जाएं, लेकिन उसके पहले मेरे को आपको सिखाना पड़ेगा। चलिए तो आज की क्लास यही खत्म करता हूं मैं, ठीक है ना? आज की क्लास यही खत्म करता हूं। डिजिटल सम पूरा बताना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ वही तो बोल रहा हूँ, 1.5 घंटा हो गया ना क्लास को पूरा।
ये मेरे इसमें 40 मिनट ही बता रहा है, बाकी कहाँ गया? 1 मिनट। चलिए बहुत है आज के लिए, यही एंड करता हूँ। कल शाम में 6 बजे मिलेंगे, है ना। बाकी इंस्टॉलमेंट के मिलेंगे कल शाम में 6 बजे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल अभी इंस्टॉलमेंट में, है ना। ठीक है, कल शाम में 6 बजे मिलेंगे। क्लियर? सत्यम अग्रवाल जी, आपका जो भी डाउट है आप मेरे को व्हाट्सअप कर दो। आपके पास व्हाट्सअप नंबर है ना मेरा? सत्यम अग्रवाल जी, आप व्हाट्सअप कर दे जो भी आपका डाउट है ना। हाँ, एसआई की इंस्टॉलमेंट पे भी बात करूंगा मैं, है ना। सत्यम अग्रवाल जी, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, उस पर बताऊंगा मैं आपको, है ना। ठीक है, इतना बहुत है आज के लिए, इतना बहुत है। क्लियर? अभी मैं पूरा ओपन करके इंस्टॉलमेंट बताया नहीं आपको यार, वो पूरा बफरिंग हो गया बीच में, सब गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं आपको बताऊंगा कल डिजिटल सम, उसके बाद सीआई का इंस्टॉलमेंट बताऊंगा, है ना। तो कल शाम में मिलेंगे हम 6 बजे, और कल सुबह मिलेंगे हम वही मिक्सचर के लिए, है ना। मिश्रण के लिए मिलेंगे हम कल सुबह, वही हमारा क्लास है ना। तो मिश्रण के लिए मिलेंगे हम कल सुबह, और कल शाम में मिलेंगे 6 बजे इसी इंस्टॉलमेंट के लिए और डिजिटल सम के लिए। क्लियर? तो चलिए आज की क्लास में यही खत्म करता हूँ, कल बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।